मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारिभाषिक की 8वीं कक्षा। तो पिछली कक्षाओं में हमने 11 परिभाषाएं देख ली हैं। आज 12वीं परिभाषा चलेगी। तो 12वीं परिभाषा की पहले भूमिका। आचार्य पूर्व की पूछो प्रश्न है? प्रश्न पूछो आचार्य। हाँ, प्रश्न पूछो। तो कार्यम अनुभवन ही इस परिभाषा में जो पूर्व पक्ष दिखाए थे, या तो पृष्ठ संख्या बोला करो या परिभाषा की संख्या। जी पृष्ठ संख्या 15। इसमें जो पूर्व पक्ष दिखाए थे, संयंगों से द्वित्व और द्विर्वचनेचि से स्थानिवद भाव। यहाँ इसको पे पूरा ही देखो, पूर्व पक्ष को, तभी समझ में आएगा। यदि ही कार्ये निमित्तत्वेन न आश्रियते। कार्य का अर्थ पता है? जिसको कार्य होना है। एक तो होता है कोई कार्य, चाहे आदेश बोले या मुख्य तो आदेश ही होते हैं वैसे। तो कार्य अर्थात जिसको होना है आदेश, और कार्य जो स्वयं आदेश है। तो कार्य निमित्तत्वेन न आश्रियते। यदि कार्य निमित्त के रूप में आश्रित नहीं किया जाता है, पूर्ण धातु हो सनि प्रत्यय पूर्ण स, तो ऊर्ण धातु से सन प्रत्यय करने के बाद पूर्ण स, ये स्थिति बन गई इडागमे चकृते। धातु सेठ है ये, इडागम भी हो जाएगा बलादि आर्ध धातु को। तो स्थिति बन गई ऊर्णो ई स इति स्थिति। द्विर्वचनात् परतत्वात्, परत्वाद। अब द्विर्वचन और द्विर्वचन करना और गुण और अवादेश करना, तो इनकी अपेक्षा परे कौन है? गुण। गुण परे है। तो द्विर्वचनात् परत्वाद, द्विर्वचन से परे होने के कारण से गुणे अवादेशे च, गुण भी कर लिया हमने और अवादेश भी कर लिया। अब स्थिति बन गई ऊर्णव ईस इति जाते। ऐसा हो जाने पर, इसमें भी निकाल लेते हैं पीडीएफ फाइल में। तो इति जाते ऐसा होने पर पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, ये परिभाषा आगे आने वाली है। तो इस परिभाषा का भी हम यहाँ पर लाभ लेंगे। तो पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम इति नियमेन, अर्थात कोई किसी को दो कार्य हो रहे हों, प्रथम कार्य को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, दूसरा कार्य हमने पहले कर लिया, तो पुनः प्रसंग विज्ञान से जो रुका हुआ था अब उसको भी कार्य को पूरा करेंगे। उस नियम से अब संयंगों से द्वित्व करना है। तो इति द्विर्वचने विधातव्ये। अब जब इससे द्विर्वचन करने लगे तो द्विर्वचनेति सूत्र आया, ये परिभाषा आ गई। और इस परिभाषा ने क्या किया कि द्विर्वचन करने में जो पर निमित्तक, द्विर्वचन निमित्तक अच पर रहते जो भी अजादेश हुआ है वह स्थानीवत हो जाएगा रूपातिदेश के रूप में। तो द्विर्वचनेचि इति स्थानीवत भावे कर्तव्ये सन्नन्तस्य कार्यत्वात्। अब यहाँ पर जिसको द्वित्व होना है, अब इस पर ध्यान देना है। द्वित्व हम किस सूत्र से करेंगे? संयंगोः से। संयंगोः द्वित्व करता है सन्नंत और यंगंत को। तो सन प्रत्यय उसमें सम्मिलित हो गया। सन प्रत्यय
सम्मिलित हो गया उसमें, यानी कि सन्नंत सारा ही हो गया, और सन प्रत्यय हो गया सम्मिलित, तो सन को किया हुआ इडागम वो भी उसी के अंतर्गत आ गया। पूरा सन्नंत भाग कितना है, हैं? आचार्य यहीं पर प्रश्न है कि द्विर्वचन यहाँ पे हम इसको सन्नंत को पूरा क्यों ले रहे हैं? हम स्थानीय कार्य को हम कार्यम अनुभव कार्यम, यहाँ कार्य द्वित्व करने द्वित्व वाला है। सूत्र है कौन सा जिससे द्वित्व करना है, क्यों ले रहे हैं? हमारी हमारी इच्छा थोड़ी चलेगी यहाँ पर। द्वित्व करने वाला सूत्र क्या है? संयंग। तो इसका अर्थ नहीं करेंगे हम। यहाँ कार्य हम द्वित्व करना ले रहे हैं अथवा स्थानीय भाव? द्वित्व करना ये कार्य है, यहाँ पर द्वित्व करना कार्य है, ठीक है ना। जी द्वित्व करना कार्य है, तो कार्य जिसको होता है वो कौन होता है? कार्य कारी। तो कारी कौन बना? सन्नंत। सन्नंत। अब हुआ स्पष्ट, सन्नंत बन जी। गया कार्य। और निमित्त के रूप में है ये। निमित्त का तात्पर्य है, देखो निमित्त दो होते हैं। जहां भी हम कभी कार्य करेंगे ना, तो कार्य भी निमित्त होता है और कार्य भी एक प्रकार से कर तो वो भी रहे हैं ना। और यदि परे रहते किसी को कहा जाता है कि ये परे है, ये होना चाहिए पहले से उपस्थित, तो वो तो मुख्य निमित्त होता ही है, वहां तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिसको द्वित्व कर रहे हैं वो कार्य, वो यहाँ निमित्त के रूप में आश्रित हो रहा है यहाँ। तो यदि स्थानीवत, क्योंकि परिभाषा तो हमारी ये है ना कि कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तत्वेन न आश्रियते। तो निमित्तत्वेन न आश्रियते, ये जो इन्होंने कहा कि इस कार्य, इस नियम से जो समस्या दिखाई जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा, वो यहाँ दिखा रहे हैं। तो द्विर्वचनेति स्थानीवत भावे कर्तव्य सन्नन्तस्य कार्यत्वात्, सन्नंत हो गया कार्य, और कार्यणश्च, और कार्य कार्यत्वात् और कार्यणश्च निमित्तत्वेन अनाश्रयणात्। और आप कह रहे हो कि कार्य निमित्त के रूप में आश्रित नहीं होगा। इसी का कार्य इनका ही षष्ठी का है ये, कार्यणः। सन्नंत हो गया कार्य, और परिभाषा क्या कह रही है कि कार्य निमित्तत्वेन न आश्रियते, कार्य निमित्तत्व से आश्रित नहीं किया जाएगा, तो फिर हम नहीं करेंगे आश्रित। तो अनाश्रयणात्, अनाश्रित हो गया। अब स्थानीवद् भावो न स्यात्। अब कैसे हो जाएगा स्थानीवद् भाव? तो यहाँ पे कार्य हमने स्थानीय भाव को ले लिया ना, हम्म। तो हम फल के रूप में यहाँ स्थानीय भाव को नहीं कर रहे हैं। देखो द्विर्वचनेची सूत्र को और संयंगों को दोनों को जोड़ो एक साथ। पहले संयंगों ने द्वित्व प्राप्त कराया सन्नंत के लिए, अब सन्नंत बन गया कार्य। कितना स्पष्ट हो गया? सन्नंत बन गया कार्य। अब द्विर्वचनेची क्या देखेगा? अच परे दिखाओ ना, पहले से दिखाओ। वो तो छीन लिया उसने। जी। जिस अच को द्विर्वचनेची कह रहा था कि अच परे रहते, वो तो अच ले लिया सन्नंत ने, वो संयंगो सूत्र ने। इसको क्या मिलेगा? अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर ये इसका अर्थ है ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, यही तो बात हुई। फिर ये नहीं लगेगा तो स्थानीवत किसको होगा? फिर द्वित्व किसको करेंगे? अब बताओ। अब तो द्वित्व किसको करेंगे? अजादे द्वितीय से अणव को द्वित्व होगा फिर। और हमें द्वित्व किसको करना है? अणु को। हमें करना है अणु को। अच्छा, पहले तुम लोग व्याख्या करो, फिर कहीं मैं देखूंगा कहाँ उलझन आ रही है, तब बताऊंगा मैं। करो व्याख्या करो। अच्छा, इसी पंक्ति की सारी पूर्व पक्ष। चलो यहाँ से बोलो। बोलो, कहीं उलझन होगी तो बताएंगे फिर। यदि ही यदि ही कार्य निमित्तत्वेन नाश्रियते, कार्य जिसको होना है उसको निमित्त के रूप में हम नहीं लेंगे। हाँ, परिभाषा कह रही है इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी स्पष्ट नहीं हुआ चाहिए, यहाँ पे कार्य अनुभवन को क्यों नहीं लिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स वो में? तो आगे हो ही जाएगा, वो तो आ ही जाएगा आगे। आगे आ जाएगा, वो जी बात आगे आ जाएगी। फिर मैं बता दूंगा जी। कहाँ आनी है वो। तो कार्य जिसको होना है उसको निमित्त के रूप में हम नहीं लेंगे, तो हम्म। ऊर्णु धातु से
सन प्रत्यय करने पर ऊर्णु स, इस स्थिति में इडागम करने पर ऊर्णु ईस, इसके पश्चात द्विर्वचन परे होने के कारण द्विर्वचन से परे द्विवचन गुण से, और द्विर्वचन से परे हाँ परे गुण और अवादेश परे होने के कारण उनको करने के पश्चात द्विर्वचन पुनः प्राप्त होता है ऊर्णव ईस, इस स्थिति में संयंगो हो, इससे हम द्विर्वचन करते समय कर रहे हैं हाँ, इस विधातव्य करते समय द्विर्वचनेची, इससे स्थानिवत् भाव करने चले अब तो बस यही सारी समस्या आ रही है। जी स्थानिवत भावे कर्तव्य, स्थानिवत भाव हमें करना है, अभी किया नहीं है लेकिन करना है हमें, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। लेकिन जब स्थानिवत भाव करना है उस समय क्या स्थिति है वो देखना है। ठीक यहीं पर इसी बिंदु पर स्थिति क्या बन रही है? स्थिति ये बन रही है कि द्विर्वचन करना है हमें ऊर्णु ईसा, पूरे संदंत को, ऊर्णु ईसा नहीं बल्कि ऊर्णव ईसा, ऊर्णव ईसा, इसको करना है हमें द्विर्वचन। और इसको यदि हमने द्विर्वचन कर दिया तो पता है क्या बनेगा फिर? ऊर्णी ऊर्णी न विशति। अब ये बनेगा, ये बनाना नहीं है। फिर हम लाए द्विर्वचनीति सूत्र के लिए। अब द्विर्वचनीति सूत्र लाए तो अब वो क्या करेगा यहाँ पर? क्योंकि वो कहता है कि अच परे रहते, द्विर्वचन निमित्तक अच परे रहते, तो अच तो उसी कार्य के अंतर्गत आ गया ना। वो जिस इडागम को वो इच मान करके कह रहा था, वो अच मान करके इडागम हुआ है ना सन को, उसी के आधार पर तो परे अच मिलता उसको, वो आ गया कार्य के अंतर्गत। और कार्य के अंतर्गत आ जाने से अब यहाँ वो अपना कार्य द्विर्वचनेची नहीं कर पाएगा, अर्थात स्थानिवत भाव नहीं कर पाएगा। यानी स्थानिवत भाव्य कर्तव्य सन्नंतस्य कार्यत्वात्, सन्नंत हो गया कार्य, और परिभाषा कह रही है कि कार्य को निमित्त के रूप में आश्रित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वह स्वयं कार्य का अनुभव कर रहा है। अब स्वयं कार्य कौन सा है? द्वित्व करना। तो द्वित्व करना वो अनुभव कर रहा है, यानी कि द्वित्व उसको होना है। तो द्वित्व होना है इसलिए वो बन गया कार्य, और द्वित्व बन गया कार्य। तो जिसको हमें द्वित्व करना है उस कार्य में निमित्त के रूप में जो द्विवचन निमित्तक अच मांग रहा था वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि द्विवचन निमित्तक स्वयं कार्य ही बन चुका है। अब द्विवचन निमित्तक जो अच है ना, इडागम, इडादि प्रत्यय, वो स्वयं कार्य ही बन चुका है। तो स्वयं कार्य का अनुभव करता हुआ वह निमित्त के रूप में आश्रित नहीं हो पाएगा। जो स्वयं कार्य का अनुभव कर रहा है ऐसा कार्य निमित्त के रूप में आश्रित नहीं हो सकता। निमित्त कौन सा? द्विवचन निमित्तक अच परे रहते, ये वाक्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि परे है कहाँ, वो तो स्वयं ही कार्य हो रहा है उसको। अब बोलो क्या उलझन है? स्पष्ट है। तुम्हारी समझ में आ गया अनमोल? ये पूरा कोई उलझन है तो बता देना। आ गए। हाँ, तो सन्नन्तस्य कार्यत्वात् और कार्यणश्च निमित्तत्वेन अनाश्रयात्, ये परिभाषा की बात आ गई। अनाश्रय करना है उसका, आश्रय नहीं करना है। तो स्थानिवद् भावो न स्यात्, और नहीं होगा स्थानिवद् भाव तो जैसी स्थिति है वहीं पर हम अजादि द्वितीय से को लगाएंगे, और वहां द्वितीय अच हमें दिखाई दे रहा है रेफ, णकार, अकार, वकार। बस यहाँ तक पूरा समुदाय, ये 4 वर्णों का, 4 वर्णों में से रेफ को रोक देंगे, नंद्रा संयोगादयः। तो णव को द्वित्व होगा, णव को द्वित्व करेंगे तो फिर ऊर्णी न विशति, सन्नितः लगाने के बाद ये बनेगा। ये यहाँ पर पूर्व पक्ष ये दिखाया था, फिर उसका समाधान आगे इन्होंने दिया हुआ है। तो समाधान तो समझ में आ गया है फिर आगे, या उसमें भी उलझन है? ये तो पूर्व पक्ष चल रहा है। जी हम्म
चलो देखते हैं तो यहाँ आगे। पे कार्य अनुभव करने वाला अलग है और निमित्त अलग है, इस रूप में समाधान दिया। हाँ, तो इसमें समाधान जो दे रहे हैं आगे, जैसे यहाँ इन्होंने कहा कि इस तरह से ऊर्णी नविशति बनेगा अनिष्ट रूप, और इष्यते च स्थानिवद् भावेन नु इत्येतस्य द्विवचनम् यथा स्यात् तथा च सति ऊर्णु नविशति इति इष्टं रूपं सिद्धं भवितुम् अर्हति। अब उसका समाधान दिया था इन्होंने कि एवं विधम दोष प्रसंगम अवलोक्यैव ही परिभाषायां कार्यम अनुभवन कार्ये इति उक्तम, ऐसा जो कहा है, अर्थात तदेव कार्ये निमित्त रूपेण न आश्रियते यत् कार्यम अनुभवति। वाक्य वही रखना है अभी, लेकिन अर्थ को थोड़ा गंभीरता से देखना है हमें कि जो बात कही जा रही है वो यहाँ घट भी रही है कि नहीं। यानी कि वही कार्य निमित्त रूप से आश्रित नहीं होता है जो कार्य का अनुभव करता है। अब यहाँ देखना है मैं कार्य का अनुभव कौन कर रहा है। सन्निंगों ने सन्नंत ले तो लिया है पूरा, लेकिन द्वित्व कितने भाग को होना है वो देखो अब ध्यान से। तो कार्यम अनुभवन ही कार्ये निमित्तत्वेन आश्रियते आश्रयितुम शक्यते। कार्यम अननुभवन, कार्यम अननुभवन ही कार्य, जो कार्य का अनुभव नहीं कर रहा है उस कार्य को तो हम निमित्त के रूप में आश्रित कर ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। तो जरा जांच करते हैं और थोड़ी गहराई से कि कौन कर रहा है कार्य का अनुभव। तो एवं च ऊर्णव ईस इत्यत्र सन्नंतस्य कार्यत्वे अपि, मान लिया हमने कि सन्नंत पूरा पूरा समुदाय सन्नंत ऊर्णव ईस ये कार्य है सन्निंगोह सूत्र की दृष्टि में, लेकिन जिस समय हमने द्विवचनची लगाना चाहा तो द्विवचनची इति प्रवृत्ति वेलायाम इस इत्येतस्य निमित्तता आश्रियते, इसको तो केवल आजादी से प्रारंभ करना है अपना कार्य। आजादी कहाँ से प्रारंभ हुआ, ई स, बस इतना भाग लेना था इसको। तो क्या हम इतने भाग को द्वित्व कर रहे हैं क्या? ये तो भाग द्वित्व में समाविष्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो तीसरा अच प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ से तीसरा अच प्रारंभ हो जाएगा, और हमें किसको करना है द्वित्व, द्वितीय अच को, द्वितीय अच के समुदाय को। तो तस्माच्च पृथक भूतस्य नव शब्दस्य द्विवचनम कर्तुम इष्यते। तस्माच्च माने इस जो भाग है ना, इससे पृथक भूत नव शब्द का द्विवचन करना इष्ट है। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से एवं विधेषु प्रसंगेषु न अनया परिभाषया काचित बाधा उपस्थाप्यते, कोई बाधा नहीं है। हुआ क्या था कि हमने पूरे ऊर्णव ईसा इतने को मान लिया कार्य, जबकि जब अंदर जाकर के उसकी जांच की गई तो कार्य निकला णव, णव निकला, और द्विवचनची को चाहिए ईसा आगे, वो अलग मिल गया। हाँ, अगर ईसा इतने को कार्य हो रहा होता तब तो ये परिभाषा फिर लगती ही स्पष्ट रूप से। तो इस परिभाषा को यहाँ अवकाश नहीं है, ये समाधान है। तो आगे देखते हैं अब। तो अगली परिभाषा आ रही है अर्थवता आगमस तद्गुणी भूतो अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते। तो पहले इसकी भूमिका बनाते हैं कि प्रणिधापयति प्रणिधापयति इत्यादिषु प्रयोगेषु दाधा घ्वदाप इति दारूपस्य धारूपस्य च प्रोक्ता घु संज्ञा णिचि प्रत्यये अर्ति हिरिवली इति पुकी सती। अब यहां तक समझ में आ गया है। दा और धा धातुओं से यहाँ पर णिच प्रत्यय करके ये प्रयोग बनाया गया है। प्र और णी ये दो उपसर्ग साथ में लगे हुए हैं, और णिच प्रत्यय हम जब करते हैं तो दा और धा धातुओं को पुक आगम हो जाता है। अर्ति ह्रीबली रीक नुई क्षमा याताम पुग्नऊ णिच पर रहते पुकी सती, पुक आगम होने पर तत्सहितस्य, उस पुक सहित, क्योंकि पुक आगम है कित, और कित होने से ये आएगा आद्यंतो टकितौ से अंत में। तो दा और धा के आगे पुक का पकार आ गया, दाप और धाप। इत्येतस्य समुदायस्य न प्राप्नोति, क्योंकि घू संज्ञा करने वाला सूत्र दा और धा इतने की घू संज्ञा कर रहा है, वो दाप और धाप की तो नहीं कर रहा है। तो पुक आगम करने के बाद
पुकागम करने के बाद वो स्वरूप रहा ही नहीं धातु का, जिस स्वरूप वाली धातु की घू संज्ञा वो कर रहा था। ये तो अंतर आ गया पकार बढ़ जाने से। और यदि घू संज्ञा इसकी नहीं हो पाएगी तो प्रनिधापयति, प्रनिधापयति ये स्थिति है, नकार है, अभी नकार नहीं हुआ है। तो नकार करने के लिए सूत्र हम लाए 8वें अध्याय का कि निर गद नद पत पद घू मा स्यति हंति याति वाति द्राति उपसाति वपति वहति। आगे पूरा करो ना, मेरी सांस फूल जाएगी नहीं तो। शाम्यति चिनोति तेग्धिषु च। तो इस तरह से इस सूत्र से ये कहता क्या है कि नी, देखो पूरा सूत्र का अर्थ क्या है, ऊपर से आ रहा है उपसर्गात, अनुवृत्ति उसकी आ रही है, और ऊपर से चलेंगे तो रसाभ्याम चल ही रहा है, ठीक है ना, नह नह ये सब आ ही रहे हैं ऊपर से, रसाभ्याम नूण समान पदे आदि ये सूत्र साथ में आ ही रहे हैं। तो सूत्र का स्पष्ट अर्थ हुआ कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। उपसर्गस्थ निमित्त कौन सा है, प्र में रेफ, और बाकी अटकुपांग नमवाई भी वो भी आ जाता है, ठीक है ना, वो सब पीछे का वही सारा नियम चल रहा है। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अट कवर्ग पवर्ग आंग नम आदि के व्यवधान होने पर भी अब जिन धातुओं, जिस नकार को नकार करना है वो नकार भी कोई होना चाहिए, तो वो सूत्र में कह दिया है कि नी उपसर्ग का ही नकार होना चाहिए वो, तो वो नेह, नेह माने नी के नकार के स्थान में णत्व हो जाता है। अब परे क्या क्या हो वो दिखा रहे हैं ये। तो गद नद आदि धातुओं के बीच में ही पड़ा हुआ है घू, घू संज्ञक धातुएं भी आगे आ सकती हैं। तो प्र नि दापयति, अब यहाँ देखा हमने घू संज्ञा जिसकी होनी चाहिए वो तो दा धातु थी, यहाँ तो दाप है, धाप है, तो घू परे है ही नहीं, घू परे नहीं है तो नकार को नकार नहीं हो पाएगा। इति उपसर्गस्थात् निमित्ताद उत्तरस्य घू संज्ञके धातु परतो विधीयमानस्य नि इत्येतस्य नकारस्य णकारादेशो न प्राप्नोति, ये नहीं प्राप्त हो रहा है। दोष, ये समस्या समझ में आ गई। तो एवं विधम दोषम अपाकर्तुम च भवति एषा लौकिक न्याय सिद्धा ज्ञापक सिद्धा च परिभाषा। ये परिभाषा ऐसी है कि लौकिक न्याय से भी सिद्ध है, लौकिक उदाहरणों से व्यवहारों से, और ज्ञापक से भी, पाणिनि के किसी सूत्र में व्यर्थ हुए पद या सूत्र के ज्ञापन से भी सिद्ध है, दोनों प्रकार से। तो परिभाषा है अर्थवत आगमस तद्गुणी भूतो अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते। देखो क्या तात्पर्य है इसका, अर्थवतः अर्थ वाला कोई भी शब्द, दा और धा ये अर्थ वाली है कि नहीं है, इनका अर्थ है धातु पाठ में, दुधाएं दाने, दुधाएं धारण पोषण यो हो, अर्थवान शब्द हैं ये। और उस अर्थवान शब्द को कोई आगम किया गया, कौन सा आगम किया हमने, पोकागम अर्थिहृवली से। तो अर्थवतः आगम, अर्थवान का आगम, तद्गुणी भूतः वो उसी अर्थवान का गुण बनता हुआ, गुण होता हुआ, अर्थवत ग्रहणेन उसी अर्थवान के साथ ग्रहण करने से, ठीक है ना, अर्थवत ग्रहणेन उसी अर्थवान के साथ हमने जैसे कि दा के और धा के साथ में पकार को जोड़ लिया हमने, तो वह पकार भी उसी दा और धा के साथ ही गृहीत हो जाएगा। अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते, अर्थवत ग्रहणेन, यहाँ पर जो वत है ये क्या अर्थ होगा इसका, अर्थवत शब्द है ना, तो एक तो अर्थवत का होता है अर्थ वाला, और एक अर्थवत का अर्थ होता है अर्थ के समान। क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर, देखो पहला जो अर्थवता है इसका क्या अर्थ है, वत का वाला, अर्थ वाला, अर्थ से युक्त जो शब्द है उसका आगम, उसको किया हुआ आगम, उसको प्राप्त आगम। षष्ठी इसलिए क्योंकि आगम या आदेश ये सब षष्ठ्यंत को ही तो होते हैं, इसलिए षष्ठी भी दे रखी है। तो अर्थवान को किया हुआ आगम, तद्गुणी भूतः, तद से यहाँ क्या लेंगे, उसी अर्थवान शब्द को, उसका गुण बनता हुआ, गुण बन करके, इनकी पकार दा और धा का गुण बन गया, ठीक है ना, गुण बन गया, और गुणी से गुणों का ग्रहण हो ही जाता है। जब गुणी को हम लेंगे
तो उसका गुण नहीं आएगा क्या? गुण साथ में आ ही जाएगा। तो गुणी भूतः अर्थवत ग्रहणेन, तो अर्थ से युक्त, अर्थ वाला वही अर्थ है यहाँ पर भी, अर्थ से युक्त जो शब्द है दावरधा, उसके ग्रहण से, उसके ग्रहण से जो गुणीभूत आगम है वो भी गृह्यते। तो गृह्यते का कर्म कौन है यहाँ पर? ढूंढो, परिभाषा में गृह्यते का कर्म कौन है? नहीं आया समझ में? आगम कह गृह्यते, कौन गृहित होता है? गुणीभूतः आगम, तो हाँ, कर्म। अरे कर्म में ही तो है ये गृह्यते। ये कौन से लकार किस में आया है ये? इसलिए मैंने बोला कर्म। कर्म बोलने से द्वितीय व्यक्ति मत ढूंढा करो, वो तो कर्म में प्रथमा हो गई ना, है तो कर्म ही, रहेगा तो कर्म ही। तो अर्थवत आगम तदगुणी भूतो अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते। ठीक है ना, यहाँ तक बात हो गई। अब उसी का अर्थ करते हैं कि ये ही अर्थवतः प्रकृत्यादि है। अर्थवान कौन होंगे? प्रकृति आदि है। टित टित मित स्वरूपा आगमा भवंती। अर्थवान प्रकृति के टित कित मित स्वरूप आगम होते हैं। अब हिंदी में हम लोग यह को बोल देते हैं, आगम जहाँ आता है ना, कि इसको, धातु को नुमागम, प्रत्यय को इडागम, को अभ्यास पूरा हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है वाक्य। तो वैसे ही बोलेंगे, लेकिन उसमें ये मत देखना कि षष्ठी का अर्थ को कैसे हो गया, फिर मेरे पर आक्षेप उठाने लगो, क्योंकि बोल ही वैसे रहे हैं हिंदी में हम। संस्कृत में तो षष्ठी ही आएगी ना, आगम षष्ठी निर्दिष्ट को ही तो होते हैं, षष्ठी स्थान ही होगा। तो ये ही अर्थवतः प्रकृत्यादि है, अर्थवान प्रकृति को टित कित मित स्वरूपा आगमा भवंती, ऐसे स्वरूप वाले इन धर्मों से युक्त आगम होते हैं। ते ही तस्या एवं प्रकृतिर्वा प्रत्ययस्य वा, वो प्रकृति हो या प्रत्यय हो, प्रत्यय को भी तो इडागम आदि करते हैं, इडागम है, नुमागम है, ये सब होते हैं आगम। प्रकृतिर्वा प्रत्ययस्य वा अंग भूतत्वात्, उसी का अंग हो जाने से, स्वरूप भूतत्वाद वा, अंग भूतत्वाद कह दो या स्वरूप ही बन गए सीधे उसके, फिर जब अंग बन गए तो स्वरूप भी बन गए। हमारे शरीर के सारे अंग शरीर के ही तो स्वरूप हैं, शरीर का ही स्वरूप है। तो तया एव प्रकृत्या वा प्रत्यय वा, तो उसी प्रकृति के द्वारा अथवा प्रत्यय को हुए हैं तो प्रत्यय के द्वारा गृह्यन्ते गृहीत हो जाते हैं। अब यहाँ गृह्यन्ते का कर्म कौन है? ते ही, ते आ रहा है ना पीछे, ते ही तस्या एव तेषाम पुगादि नाम आगमा नाम। तो ऐसे जो पुगादि आगम है, टित कित मित स्वरूप वाले आगमा नाम, प्रकृतिर्वा प्रत्याद्वा, प्रकृति से अथवा प्रत्यय से, पृथक रूपेण, पृथक रूप से, स्वतंत्र अस्तित्व न अंगीक्रियते इति भावः, उन आगमों का प्रकृति से अथवा प्रत्यय से पृथक स्वरूप, स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। ये इस परिभाषा का तात्पर्य हुआ। निखिल आ रहा है समझ में? जैसे दा और धा का ग्रहण हम दाधा घदा सूत्र में करते हैं कि दा और धा की घु संज्ञा होती है, तो क्या हम दाप और धाप इसकी भी कर सकते हैं घु संज्ञा पुकागम करने के बाद? ये प्रश्न चल रहा था। घु संज्ञा करने का सूत्र कौन है? दाधा घदा, तो दा और धा की तो करेगा वो पुक सहित दा और धा की कैसे करेगा? प्रश्न तो बन ही रहा है ना, प्रश्न तो बन ही रहा है, उसमें बढ़ गया ना कुछ अंश, अब तो बढ़े हुए अंश सहित कैसे करेगा वो? तो परिभाषा कह रही है कि ऐसा नहीं है, जो अंश बढ़ा हुआ है वो उसी का अंग बन चुका है। अब जैसे हमारे शरीर में प्राय करके हाथ पैरों में पांच पांच, हाथों में पांच पांच उंगलियां होती हैं, अंगूठा मिला करके, तो किसी के छह छह होती हैं, देखा है कि नहीं? तो छठी यदि आ जाती है उसकी अतिरिक्त, तो क्या उस शरीर से वो गृहित नहीं होगी? वो शरीर का भाग नहीं है क्या? या अतिरिक्त है उससे? उसमें कोई चोट लगे छठी उंगली में तो पीड़ा होगी कि नहीं?
तो पीड़ा तभी तो होगी, उसका अंग है। ये तो न्याय दिखाएंगे अभी आगे। ऐसा ही लौकिक न्याय है ना, ये लौकिक न्याय से ही सिद्ध परिभाषा है, ये ज्ञापक से भी है और लौकिक न्याय से भी है। अब तो हुआ निखिल स्पष्ट? बट आचार्य जी, जो आपने द्वितीय वाक्य आपने बोला वो रेयर केस है ना आचार्य जी, बहुत रेयर है। रेफ रेयर रे, रेयर केस, हाँ रेयर हाँ केस है तो क्या बात होगी, केस तो एक भी मिल जाए वही पर्याप्त है। नहीं आचार्य न्याय जी। न्याय दर्शन का विषय है ये तो, यदि एक भी प्रमाण मिल गया हमें पूरे संसार में, बस उतना ही पर्याप्त है। अब ऐसा नहीं कहना अरे ये एक ही प्रमाण है तो क्या बात हो गई, समस्या क्या आ रही है, क्या वो सिद्ध नहीं कर रहा है एक प्रमाण? हैं? तो रेयर से तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। तो तद एवं इस प्रकार से प्रणिदापयति इत्यादिषु दोष रूपेण उपस्थापितेषु उदाहरणेषु, जो दोष दिखाया था प्रणिदापयति उदाहरण उठा करके। आचार्य जी PDF हाँ, तदेवं प्रणिदापयति इत्यादिषु दोष रूपेण उपस्थापितेषु उदाहरणेषु, इस प्रकार से प्रणिदापयति इत्यादि दोष रूप से उपस्थापित उदाहरणों में पुगंतस्यापि भूसंज्ञायाम जातायाम है, उनके पुगंत होने पर भी, उनकी घुसंज्ञा हो जाने पर प्रणत्वादीनि कार्याणि निर्बाधम जायन्ते। अब हम निर्गदन सूत्र में पढ़े हुए घु शब्द के द्वारा दाप और धाप का भी ग्रहण करके उनके परे रहते उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नकार को नकार कर सकते हैं बिना बाधा के। अन्यत्रापि, ये तो एक उदाहरण दिखाया इन्होंने, अब एक और समझ लो अगर इसमें संतुष्टि नहीं हो पा रही है, जिससे रेयर वाली बात भी खत्म हो जाएगी फिर, है ना। तो देखो आगे, अन्यत्रापि सर्वेषाम इत्यादिषु प्रयोगेषु, सर्वेषाम अब स्पष्ट बुद्धि में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं ये बिना पढ़े भी, कि सर्व आम, अब आम को क्या कर लिया हमने, सुडागम। तो इति स्थिते आमी सर्वनामनः सुट इति आमः सुटी सति, आम को सुडागम हो गया। अब आम को सुडागम हो गया तो बन क्या गया, सर्व साम इति जाति। ऐसा होने पर अब सुट को यदि आम का भक्त न माने, ठीक है ना, तो आम कहने से सुट का ग्रहण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और सुट का ग्रहण नहीं हो पाएगा तो आम झलादी रहेगा कि आजादी? आजादी रहेगा। तो लगा लेंगे हम बहुवचन झल्ले, तब नहीं लगा सकते ना। तो आम भक्तत्वात्, आम एव ग्रहणेन ग्रहणात्, आम के ग्रहण से ही, ग्रहण हो जाने से, तस्य च झलादि सुप्त्वात्, झलादि सुप बन गया ये, बहुवचने झल्ले इति एकारादेश सिद्धो भवत्, एकारादेश सिद्ध हो गया। ये तो बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा पूरा। सरल तो वो भी था लेकिन वहां थोड़ी प्रारंभ था वो। अब एक उदाहरण में समझ में आ जाता है, दूसरे में और अधिक सरलता से आता है समझ में फिर। अब लौकिक न्याय दिखाते हैं। तो लौकिक न्याय में दिखाया कि लोकेपि ही गृह्यते अयम न्यायः, लोक में भी ये न्याय गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। वहां भी हमें बोध हो जाता है वहां के व्यवहार को देख करके कि कस्यचित् प्राणिनः किंचित अधिकम अंगम जायते चेत, यदि किसी प्राणी का कोई अंग अधिक उत्पन्न हो जाता है यदि, तो तेनैव प्राणिना तदंगम अपि गृह्यते, उसी प्राणी के द्वारा, उसी प्राणी को बोल करके उसका अंग भी गृहीत हो जाता है। न ही तदंग जातम तस्मात् प्राणिनः पार्थक्यम भजते, वह अंग जात जो उत्पन्न अंग है, या अंग समूह कह लो, जात समूह में भी आता है, अंग जातम तस्मात् प्राणिनः, उस प्राणी से पार्थक्य को प्राप्त नहीं होता है, वो पृथक नहीं कहा जाता है। आचार्य प्रवरेण चापि, तो ये तो हो गया लौकिक न्याय से सिद्ध कर दिया इन्होंने लौकिक न्याय। अब ज्ञापन से भी कहा था ना, ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ज्ञापक सिद्ध भी है ये। तो एक ज्ञापन भी दिखाते हैं कि आचार्य प्रवरेण चापि ऐसा परिभाषा ज्ञापिता, आचार्य प्रवर ने भी इस परिभाषा को किसी सूत्र में आए शब्द के द्वारा ज्ञापित किया है। कौन सा शब्द है वो? तो कहा णेरनिटी,
तो णिति सूत्र पहले हम आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले इसी विचार कर लो कि णिति क्या कहता है। णिति अनिड आदि आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते णिच का लोप करता है। तो मुझे जरा बताना कि आर्ध धातुक संज्ञा किसकी होती है? जो तिंग और शित के अतिरिक्त प्रत्यय होते हैं उन्हीं की तो होगी। जिन प्रत्ययों का धातु के अधिकार में सूत्रों ने विधान किया है उनकी होगी आर्ध धातुक संज्ञा। तो क्या इडागम सहित की हो जाएगी? नहीं होगी ना। अच्छा, इडागम सहित की नहीं होगी तो उस अवस्था में ये अनिटी किसका निषेध कर रहा है? क्योंकि अनिटी में अनुवृत्ति आ रही है आर्ध धातुके की, उसी के अधिकार में तो है ये। तो प्रश्न उठेगा कि इट सहित आर्ध धातुक होता ही कहाँ है जो आप कह रहे हो अनिट आर्ध धातुक? अनिट आर्ध धातुक तभी तो कहा जाएगा जबकि इट सहित किसी प्रत्यय का नाम आर्ध धातुक हो जाए, तभी तो हम निषेध करेंगे। तो फिर कैसे हो जाएगा? तो तभी तो हो पाएगा जब इट को हम उसका अंग मान लेंगे प्रत्यय का। तो ये यहाँ पर ज्ञापन निकलता है। तो अनिटी यहाँ पर निरर्थक हो रहा है ये। तो णिति इत्यत्र आर्ध धातुके परतः प्राप्तस्य णिलोपस्य इति परतः प्रतिषेधो विधीयते। इट परे रहते प्रतिषेध यहाँ पर णिलोप का किया जा रहा है, अर्थात ऐसा प्रत्यय आना चाहिए जिसको इडागम नहीं हुआ है, ऐसा अर्थ धातु। तत्र कारितव्यम, अब कारितव्यम उदाहरण बनेगा इसका। इत्यादिषु, अब यहाँ कारितव्यम में क्री धातु से अनिश प्रत्यय करके वृद्धि करके कारी इतना बना लिया, फिर आगे तव्यत प्रत्यय है और तव्यत को इडागम कर लिया। तो तव्यत का नाम तो आर्ध धातु ठीक है, लेकिन ई तव्य इडागम सहित तव्यत तो नहीं है, आर्ध धातु नहीं है। तो फिर णिति सूत्र कह रहा है कि णिच का लोप होता है अनिड आदि आर्ध धातुक पर रहते। ये निषेध यहाँ लगेगा ही नहीं, अनिटी शब्द यहाँ पर निरर्थक हो गया, अनिटी शब्द निरर्थक हो गया। इत्यादिषु इटः आर्ध धातुकत्व अभावात्, अर्थात इडागम के आर्ध धातुक न होने से, प्रत्यय आर्ध धातुक है न कि इडागम, और इटाच व्यवधानात्। अब यहाँ पर कारी णिच के आगे है, पहले ई आ रहा है फिर आ रहा है तव्यत, तो बीच में इट ने डाल दिया व्यवधान, इटाच व्यवधानात् आर्ध धातुकस्य तव्यस्य परत्वाभावात्। अब जो आर्ध धातु प्रत्यय है आगे तव्य, ठीक है ना, ये परे नहीं है, किसके? णिच के परे। णिति णिच का लोप कब करता है? जब सीधा णिच के आगे आर्ध धातु प्रत्यय आ जाए, लेकिन बीच में कौन सा व्यवधान आ रहा है? इट का। तो आर्ध धातु परत्वाभावात् णिलोपो न प्राप्नोति। तो यहाँ पर णिलोप प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, तो आप निषेध कर किसका रहे हो? निषेध तब होता है जब प्राप्ति हो रही होती है। णिति जो अनिटी कह करके निषेध कर रहे हैं, तो ये अनिटी कह करके निषेध यहाँ चरितार्थ कहाँ हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो प्रत्यय परे है, यहाँ जो प्रत्यय परे है वो इट सहित है और वो आर्ध धातुक है नहीं, और जो आर्ध धातुक है वो इट सहित नहीं है। समझ में आ रहा है ये? नहीं, जो आर्ध धातुक प्रत्यय है उसका अंग इट है नहीं, तो फिर अनिट आर्ध धातुक यहाँ है कहाँ? मिलेगा ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो अनिटी निषेध निरर्थक हो गया। अच्छा जी, अनिट जहाँ इडागम नहीं होता है वहां पे मिल जाएगा। देखो यहाँ आर्ध धातुक की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं जी, तो सूत्र का अर्थ बन रहा है अनिड आदि आर्ध धातुक। ये वाक्य ये निरर्थक है कि नहीं है? इस अनिड उदाहरण आदि में, है, इस उदाहरण में है निरर्थक। इसी उदाहरण की बात हो रही है। इस उदाहरण से तात्पर्य जहां जहां ऐसी स्थिति आएगी, ये सूत्र णिच का लोप कर रहा है, ये तो स्पष्ट है, और णिच का लोप कर रहा है, और कहाँ नहीं होता णिच का लोप, हमें उस पर ध्यान देना है। कहाँ कर रहा है ये बाद में देखना, कहाँ नहीं होता उसको देखो पहले। कहाँ नहीं होता है? जब इट सहित इडागम
आर्धातुक परे। आर्धातुक परे हो, ठीक है ना। तो इडादि आर्धातुक, अब इसी वाक्य पर आ जाओ। इडादि आर्धातुक कहीं मिलेगा? ये कहोगे यहाँ मिल तो रहा है ई तव्य, कहाँ मिल रहा है? तव्य है आर्धातुक कि ई तव्य ये है आर्धातुक? कहाँ मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी नहीं मिलेगा तो आप निषेध कर किसका रहे हैं? अर्थात इणिच का लोप प्राप्त ही कब हो रहा है? इडादि आर्धातुक पर रहते इणिच का लोप प्राप्त ही कब हो रहा है? प्राप्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ईट आ गया तो फिर बीच में व्यवधान आ गया, आर्धातुक है ही नहीं आगे। और आर्धातुक जो भाग है, चलो यहाँ हमने ठीक है इडागम देख लिया, इडागम न करें हम कहीं पर, इडागम न करें कहीं पर, और प्रत्यय आगे आर्धातुक आ गया, ठीक है ना। तो आर्धातुक प्रत्यय यदि आ गया आगे, तो वहां क्या करेगा? इणिच का लोप करेगा कि नहीं करेगा? लेनिटी। यदि इट नहीं हुआ है, सीधा इणिच के आगे आर्धातुक प्रत्यय उपस्थित है, उस अवस्था में इणिच का लोप करेगा कि नहीं? करेगा। तो सूत्र क्या बनना चाहिए फिर? बस अणे है। ऋणे है, क्योंकि आर्धातुक का अधिकार तो आ ही रहा है। सीधा अर्थ हो जाएगा णिच का आर्धातुक पर रहते लोप हो जाता है। ये तो वाक्य सार्थक हो जाएगा, लेकिन अनिटी ये कहना निरर्थक हो गया, क्योंकि यदि ईट आ गया उस अवस्था में आर्धातुक मिलेगा ही नहीं णिच के आगे, क्योंकि ई ने डाल दिया व्यवधान उसमें। तो वही बात थी यहाँ पर। फिर देखो वाक्य कि तत्र कारयितव्यम इत्यादिषु। इटः आर्ध धातुकत्व अभावात, इट आर्धातुक है नहीं, और इटाच व्यवधानात, और बीच में इट आ चुका है, अब प्रत्यय आ रहा है उसके आगे, णिच के आगे तो है नहीं है प्रत्यय, णिच के आगे प्रत्यय है ही नहीं, तो फिर ऋणी का लोप प्राप्ति ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप रोक किसको रहे हैं? इटाच व्यवधानात आर्ध धातुकस्य तव्यस्य परत्वाभावात, ठीक है ना, वो परे है ही नहीं, अब ऋणी लोपो न प्राप्नोति, तो णिच का लोप प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो पुनः किम प्रतिषेध है ना, फिर प्रतिषेध की आवश्यकता सूत्र में है ही नहीं। तो कौन सा पद निरर्थक हो गया? अनिति। अनिति निरर्थक हो गया। यही करना था, यही दिखाना था इनको, और तभी ज्ञापन निकलेगा। अतो अयम प्रतिषेधो अनिति, अनिति यह प्रतिषेध व्यर्थी भूय व्यर्थ होकर के इमाम परिभाषा ज्ञापयति, जो पीछे परिभाषा बोल दी गई इसको ज्ञापित कर रहा है यही शब्द अनिति। एवं ही प्रतिषेधोयम सार्थक्यम आपद्यते। अब जब परिभाषा ज्ञापित हो चुकी है तो परिभाषा से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ के आधार पर अब ये बन गया अंग, अंग बनने से अब ये अनिति निषेध सार्थक हो गया। ये है सारा रहस्य इसमें। तो परिभाषा पूरी हो चुकी है, अब भी कोई संदेह तो बताओ। एक ज्ञापन और दिखाते हैं, वैसे चलो इसको भी देख लेते हैं। अपरम तो ज्ञापकम, देखो उदाहरण भी पीछे इन्होंने दो दिखा दिए थे, कौन कौन से? प्रणिधापयति, प्रणिधापयति और सर्वेशाम। लौकिक न्याय एक ही दिखाया था, कोई बात नहीं, एक ही पर्याप्त है। और ज्ञापन दो दिखा रहे हैं, एक ज्ञापन हो गया अनिति, दूसरा ज्ञापन और दिखाते हैं। अब दूसरा और सरलता से आ जाएगा समझ में, पहले के ही समान है ये भी। अपरम से ज्ञापकम की वद व्रज हलन्त्यस्याचः इति सिचि परतः हलन्तस्य अंगस्य च स्थाने विधीयमाना वृद्धि। सूत्र का अर्थ स्पष्ट होगा ही कि वद व्रज धातुएं और हलंत, इनके अच को वृद्धि हो जाती है सिच परे रहते, ठीक है ना। ये तो बात स्पष्ट हो गई, सिच परे रहते वृद्धि करता है ये। तो ये सिच परे रहते होने वाली वृद्धि, क्या इट आ जाए सिच से पूर्व तो कर पाएगा वृद्धि, अगर हम इट को सिच का अंग न माने तो? बोलो। यदि इट को सिच का अंग न माने तो ये वृद्धि करेगा या नहीं करेगा, ये बता पहले। माइक बंद है। करेगा। हैं? यदि इट को सिच का अंग न माने
नहीं आया सामने? यदि इट को सिच का अंग न माने तो वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? क्यों अनमोल, तुम बताओ करेगा। कैसे करेगा? देखो, इट सिच का अंग है नहीं, इट सिच का अंग है नहीं, और सूत्र क्या कहता है? सिच परे रहते, बीच में आ गया इट, सिच परे है ही नहीं, करो कैसे करोगे? दोनों का उत्तर था करेगा। अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेगा। उधर अनमोल नहीं करेगा ना? इट आगम, आगम उसका अंग नहीं मानेंगे तो नहीं करेगा, यही तो वाक्य था मेरा, ये मानेंगे तो करेगा। पुष्टिकरण किसका दे रहे हो? यही तो मैंने वाक्य बोला था। तो फिर नहीं करेगा तो नेटी क्यों कर रहा है निषेध? नेटी निरर्थक हो गया ना निषेध करने वाला आगे, बस ज्ञापन बन गया। कौन ज्ञापन बना? ये सूत्र, इसमें कोई शब्द वद व्रजलंत्याच है, इसका कोई शब्द ज्ञापन बना, या कि नेटी में से कोई ज्ञापन बना है? कौन सा बना है ज्ञापन? नेटी। नेटी ज्ञापक बनेगा। क्यों? ये निरर्थक हो गया। आप निषेध कर किसका रहे हो? क्योंकि प्राप्त सत्याम निषेध है, प्राप्ति हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? वृद्धि होती है, सिच पर रहते, अब सिच पर है ही नहीं, बीच में इट ने जब धान डाल दिया। तो यही दिखा रहे हैं आगे कि नेटी इति इडादौ सिचि प्रतिषिध्यते हैं, वद व्रज हलन्तस्याचः इति सिचि परतो हलन्तस्य अंगस्य अचः स्थाने विधीयमाना वृद्धि ही नेटी इति इडादौ सिचि प्रतिषिध्यते। यदि च सिच इडागमः सिच ग्रहणेन न गृह्येत। बहुत स्पष्ट है, यदि सिचः इडागमः, सिच को किया हुआ इडागम सिच ग्रहण से गृहीत न हो, तर्हि इटा व्यवधानादेव सिचि विधीयमाना वृद्धि ही न स्यात्। इट के कारण से जो व्यवधान पड़ा है, जो बीच में आ जाने से सिच परिणते की जाने वाली वृद्धि नहीं होगी। इति किमनेन नेटी इति प्रतिषेधेन, फिर नेटी प्रतिषेध से कोई लाभ ही नहीं है। एवं व्यर्थः सन प्रतिषेधो ज्ञापयति। इस प्रकार से नेटी यह प्रतिषेध व्यर्थ होता हुआ ज्ञापित कर रहा है कि अस्ति एषा प्रकृता परिभाषा, ये जो अभी परिभाषा आई है ये है, इसका अस्तित्व है। इति यदर्थम नेति इति प्रतिषेध आरंभणीयो भवति, जिसके कारण से, क्योंकि अब उसका अंग बन चुका है तो वृद्धि प्राप्त होगी, तो नेति निषेध करेगा। तो नेति इति प्रतिषेध आरंभणीयो, यानी आरंभण करने योग्य ये बन जाता है। तो पूर्व ज्ञापन से ये सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो परिभाषा आ रही है यह है निर्देश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, इसकी भूमिका बना रहे हैं। परिभाषा का अर्थ क्या है कि आदेश जब किसी को किए जाते हैं षष्ठी निर्दिष्ट को, तो जो सूत्र आदेश कर रहा होता है उसमें षष्ठी जितने अंश में होती है उसी को आदेश होते हैं। हो गया स्पष्ट? यही इसका तात्पर्य है। तो पहले देखो क्या कहते हैं ये कि योयम पादः पथ, पहले पादः पथ सूत्र पर पहुंच जाओ। सूत्र बोलते ही बुद्धि वहां हमारी पहुंच जानी चाहिए उसके अर्थ में कि भ संज्ञा हो जाने पर, किसी शब्द की जब भ संज्ञा हो जाती है, और भ संज्ञा कहाँ होती है तो हमारे लिए स्पष्ट है ही, यचिभ हम। तो भ संज्ञा हो जाने पर पाद शब्द के स्थान पर ये हलंत पाद, ध्यान रखना, ये पादः में जो षष्ठी आ रही है ये हलंत पाद शब्द में है। और हलंत पाद शब्द कब बनता है? आकार का लोप करने पर, पादस्य लोपो, करेंगे पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, समासांत प्रकरण में वही है ना। जी अच्छा। हाँ, समासांत प्रकरण में पादस्य लोपः, पाद शब्द के अलोन्त्य से लगा करके आकार का लोप हो जाता है। कब होता है? समास होने पर। तो हम मंत्र बोलते हैं, अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे, द्विपदे चतुष्पदे। तो द्विपद और चतुष्पद ये जो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके आगे चतुर्थी दिखाई दे रही है। तो वास्तव में ये विभक्ति आने से पहले
क्या स्वरूप था इनका शब्दों का? द्विपाद, या यूं कह सकते हैं कि ए प्रत्यय जब लाए थे हम, उस समय हमारे पास में प्रकृति कौन सी थी? द्विपाद, द्विपाद प्रकृति थी और चतुष्पाद प्रकृति थी। उस प्रकृति को हमने द्वि और पाद अकारांत शब्द का समास करके द्वौ पादौ अस्याह यास्य, द्वौ पादौ अस्य, त्रयः पादाः, नहीं चत्वारः पादाः, ऐसे करके जो विग्रह करके और वहां द्विपाद और चतुष्पाद शब्द बना करके उसके आकार का लोप कर दिया था समासांत सूत्र से। उसके बाद फिर ए प्रत्यय लाएंगे तो भासंज्ञा होगी, या भासंज्ञा होने के बाद ये सूत्र आया पादः पर, तो पाद के स्थान पर कर रहा है ये पद आदेश, इतना ध्यान रखना है अभी। तो योयम पादः पद इति सूत्रेण पाद शब्दस्य पदादेश उच्यते, ठीक है ना। स ही तदंत विधि परिभाषया, अब तदंत विधि परिभाषा आई। तदंत विधि परिभाषा कहाँ लगेगी, कहाँ लगाएंगे इसको हम परिभाषा को? अभी कहाँ लगाएंगे? भावसंज्ञा के प्रकरण में, और वहां लगाएंगे तो पीछे का भी अब ध्यान रखो। विषय क्या था हमारा? परिभाषाएं किस किस प्रकार की होती हैं? संज्ञाएं और परिभाषाएं यथोद्देश्य भी होती हैं और कार्यकाल पक्ष वाली भी होती है। यथोद्देश्य पक्ष, कार्यकाल पक्ष। यहाँ कौन से पक्ष को मान करके ये परिभाषा को उपस्थापित कर रहे हैं? ये कार्यकाल, कार्यकाल पक्ष, ठीक है ना। तो ये पादः पद सूत्र में आ गई, उठ करके वहां से कार्य करने वाले सूत्र के पास में। इसने क्या अर्थ कर दिया कि यदि आपने विशेषण के द्वारा कोई विधि करने का विचार किया है तो वहां अंत शब्द को और जोड़ लेना। अब ये पादः ये विशेषण बना, ये कैसे पता लगेगा हमें? बोलो। भस्य आ रहा है, भस्य के कारण से लगेगा पता या अंगस्य के कारण से लगेगा पता? देखो भस्य, पादः, अंगस्य, तीन षष्ठियां हैं। तो तीन षष्ठियों में हम विशेषण विशेष भाव कैसे करेंगे? पहले विशेष्य को पकड़ लो, विशेषण बाद में बन जाएंगे। फिर विशेष्य कौन है? अंगस्य, अंगस्य। अंगस्य को हमने क्यों बनाया विशेषण? क्योंकि यही सबसे बड़ा है। भसंज्ञा भी सबकी नहीं होती, ठीक है ना। और पाद शब्द भी कहाँ बहुत कम मिल पाएगा। तो अंगस्य जो है ये विशेष्य बन गया। अब इसके जो दो षष्ठंत पद और रह गए, पादः और भस्य। अब यहाँ पर पाद शब्द को देखेंगे हम कि पाद शब्द और भस्य ये दोनों हैं, इनमें हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे? तो यहाँ पर भस्य बनेगा विशेषण, ठीक है ना। भसंज्ञकस्य, भसंज्ञा तो करनी ही हमें। भसंज्ञकस्य पादस्य, पादः, पादस्य नहीं लेंगे, पादः। भसंज्ञकस्य पादः अंगस्य। अब ये जो पादः शब्द है ये अंगस्य का जो हमने विशेषण बनाया है, इसमें अंत शब्द को जोड़ दो। अब अर्थ क्या बन जाएगा? भसंज्ञकस्य पादंतस्य अंगस्य। हो गया स्पष्ट? भसंज्ञक पादंत, पादांत नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना मैं, पादंत अंग के स्थान में क्या होता है? पद आदेश, ठीक है। तो शब्द हमारे पास में है द्विपाद और त्रिपाद। अच्छा, जो आदेश कर रहे हैं हम, पद कितने अल हैं उसमें? एक अल है। तीन अनेकाल है, ठीक है ना। तो अनेकाल होने से पूरे द्विपाद और पूरे त्रिपाद के स्थान में होगा ये, क्योंकि परिभाषा आ गई ना, उसने रास्ता साफ कर दिया बिल्कुल कि ये न विधिस तदंतस्य बन जाएगा द्विपदे और चतुष्पदे या त्रिपदे। क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? पदे, तो मंत्र क्या होना चाहिए फिर? देहि नो पदे देहि पदे पदे पदे। पदे पदे पदे, द्विपदे का भी पदे रह गया, चतुष्पदे का भी पदे रह गया। तो ये समस्या दिखा रहे हैं, ये भूमिका ऐसे बनती है।
तो स ही तदंत विधि परिभाषया येन विधि इति यत्र क्वापि, येन विधि परिभाषा लगा करके यत्र क्वापि द्विपाद त्रिपाद इत्यादिषु, इत्यादिषु कह करके हम चतुष्पाद को भी ले सकते हैं, ऐसे और भी शब्द कोई भी हो तो द्विपाद त्रिपाद इत्यादिषु उदाहरणेषु पाद शब्दांतम, अंत जोड़ दिया ना हमने, पाद शब्दांतम भसंजकम रूपम लभ्यते, ये प्राप्त होता है। तत्र सर्वत्र प्राप्नोति, ठीक है ना, वो पूरे के स्थान में पदादेश प्राप्त होने लगा। तथा च पदादेशस्य अनेकाल्त्वात्, क्योंकि अनेकाल हैं, 3 अल हैं इसमें, अनेकालशित सर्वस्य इति अनया परिभाषया द्विपाद त्रिपाद इत्येतस्य संपूर्णस्यापि स्यात्। ये तो निखिल आ गया होगा समझ में इतना? जी समझ में आ गया आचार्य। हाँ, पूरे के स्थान में प्राप्त हो रहा है पदादेश। जी हमें करना कितने के स्थान में है? यानी कि द्वि और त्रि के स्थान में नहीं करना है, केवल पाद के स्थान में करना है। लेकिन तदंत परिभाषा जो लग गई, इसने पूरे के स्थान पर प्राप्त कराया है। अब ये समस्या को दूर करेंगे कैसे? परिभाषा जो लगी है वो उसकी गलती नहीं है, वो तो ठीक लगी है, ये निर्देश अंतस्य। लेकिन अब जो पूरे के स्थान में प्राप्त हो रहा है, इसको अन्य प्रकार से इसका उत्तर देंगे अब ये। तो इति अनया परिभाषया द्विपाद त्रिपाद इत्येतस्य संपूर्णस्यापि स्यात् तथा च सति, ऐसा हो जाने पर द्विपदः पश्य त्रिपदः पश्य, ये षष्ठी, ये कौन सी व्यक्ति का है? ये द्विपदः त्रिपदः द्वितीय विभक्ति। हाँ, बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन। 2 पैर वालों को देखो, 3 पैर वालों को देखो, तो 3 पैर वाले कौन से होते हैं? 3 पैर वाले कौन से होते हैं? ठीक है ना, गूगल से पूछ लेना, नहीं मिला तो जेमिनी से पूछ लेना। अब तो जेमिनी ऋषि आ गए हैं ना मैदान में, अब कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याओं का हल कर देंगे वो। नाम भी बड़ा सुंदर आया है, जेमिनी। तो द्विपदः पश्य त्रिपदः पश्य इत्यमादयः प्रयोगा अनुपपन्नाः स्युः, ये हो ही नहीं पाएंगे, फिर केवल पदः पदा ही रह जाएगा सर्वत्र। तस्मात् भवति एषा वाचनिकी परिभाषा। तो देखो, परिभाषाएं 3 प्रकार की हम देख चुके हैं अब तक, ज्ञापक सिद्धा, लौकिक न्याय सिद्धा और वाचनिकी। 3 ही प्रकार की होती हैं, ये वाचनिकी हो रही है। वाचनिकी किसे कहेंगे? सूत्रों में ही जो परिभाषा होती है। नहीं, सूत्र वाली भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, वो तो पाणिनि की हैं। पाणिनि के अतिरिक्त जब वाचनिकी को बोलेंगे तब, तो ऐसी परिभाषाएं जिनको बोलने के बाद ये निकली कैसे, ये नहीं बताया जाता है, ये कहाँ से निकली, इनका मूल क्या है, ये नहीं बताया जाएगा। ये कह करके ही आ गई परिभाषाएं, मतलब इनका निर्माण किया गया यूं ही, क्या दिखाने के लिए कि ऐसा नियम होता है। ये नियम कौन से संकेत से निकला है, लौकिक न्याय या पाणिनि का कोई शब्द, ऐसा नहीं, उसे कहते हैं वाचनिकी। तो कुछ तो पाणिनि के द्वारा ही वाचनिकी परिभाषाएं हैं, अष्टाध्यायी में सब वाचनिकी ही कहलाएंगी वो, लेकिन हम उनके बाहर पढ़ रहे हैं अभी। तो अष्टाध्यायी के अतिरिक्त जो अन्य परिभाषाएं हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो वहां जब वाचनिकी को घटाएंगे तो उसका तात्पर्य होगा कि ये परिभाषा जो भी दिखाई दे रही है, ये जो आई है सामने हमारे, ये किसी व्यापक से या लौकिक न्याय से सिद्ध इसको नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो आचार्य ये किसका, ये किनके वचन है? हाँ, पाणिनि जी ये प्रश्न लग रहा किनके वचन है, तो ये नहीं खोला गया है। बस यही देखो कि हाँ, ये व्याकरण के विद्वानों के वचन हैं। उसमें कुछ तो महाभाष्य की ही हैं। पतंजलि कार ने कुछ वाक्य ऐसे बोले हैं जिनको परिभाषाओं के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं, तो वो भी वाचनिकी परिभाषाएं कहलाएंगी महाभाष्यकार के द्वारा। बल्कि उन्हीं की अधिक हैं, उन्हीं की अधिक हैं, ऐसी परिभाषाओं में उन्हीं की गणना अधिक होती है। और देखो, इसके आगे पता भी दिया है इन्होंने महाभाष्य का, 6-4-130। यदि पता तो अन्य परिभाषाओं का भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो पता दिया है उसका तात्पर्य वही कहना चाह रहे हैं कि वाचनिकी परिभाषा के रूप में महाभाष्य में सारी आएंगी ये, लेकिन कुछ ऐसी महाभाष्य में परिभाषाएं हैं जो महाभाष्यकार पतंजलि की अपनी रचना है,
तो वो वाचन की परिभाषा है। या किसी अन्य विद्वान की देते भी हैं वो, तो वहां विद्वान का लेखक का नाम नहीं मिलेगा। और देखो होता भी था ऐसा प्राचीन काल में ऋषि लोग अपनी रचना के साथ में अपने नाम को नहीं रखते थे। जैसे हम ब्राह्मण ग्रंथों को ही ले लें तो वहां लेखक का नाम दिखाई देता है हमें, जो नाम जैसे छपता है ना साथ में, प्रणेता आदि करके रचयिता, तो ये परंपरा पहले नहीं थी। विद्वान लोग जो है अपना नाम उसमें नहीं जोड़ते थे, क्योंकि वो ये मान के चलते थे ना कि सारा ज्ञान तो हमारा प्रारंभ से जो आ रहा है वेदों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, तो परंपरा से आ रहा है, तो हम कौन सा अधिकार रखते हैं उस वाक्य को, उस ज्ञान को अपने नाम से ग्रहण करने का। इसलिए नाम को नहीं लेते थे। तो इस तरह से परिभाषा आ गई वाचन की। निर्देश्य मानस आदेशा भवंती, स्पष्ट बहुत स्पष्ट अर्थ है कि आदेशाः, जो आदेश किए जाते हैं षष्ठी निर्दिष्ट को, वो आदेश कैसे होते हैं? निर्देश्य मानस्य, जितने भाग में षष्ठी आ रही है सूत्र में, जैसे पादः पद में षष्ठी आई है पाद, फलंत पाद शब्द में, बस उतने के ही स्थान में करना है आदेश। भले ही हमने तदंत विधि परिभाषा का आश्रय लेकर के पूरे शब्द को गृहीत कर लिया, लेकिन पूरे शब्द को गृहीत करने के बाद भी, अनेकाल श्रित सर्वस्व सूत्र लगाने के बाद भी, हमें आदेश कितने के स्थान में करना है? जितने के स्थान में निर्देश किया गया है, उससे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है ना? बिल्कुल उतना ही अंश लेना है। तो द्विपाद या त्रिपाद शब्द में केवल पाद, इतने अंश को लेना है, द्वि और त्रि को नहीं ले सकते आप। तो षष्ठी विभक्त्या निर्दिष्टस्य स्थानिनः प्रसंगे, षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो स्थानी है उसका प्रसंग आने पर, ये केपि आदेशा उच्यन्ते, जितने भी आदेश कहे जाते हैं जो कोई भी, ते ही सूत्रकृता वा वार्तिक कृता वा, चाहे वो सूत्रकार ने कहे हों या वार्तिककार ने कहे हों, यावतः स्थानिनो निर्देशः कृतोस्ति, जितना स्थानी का निर्देश किया है, तावन मात्र से स्थाने भवन्ति, उतने मात्र के ही स्थान में होते हैं। न तो तदंत विधिना पूर्व पद सहितस्य इति, तदंत विधि करके पूर्व पद सहित को नहीं होते। ठीक है ना? तदंत विधि परिभाषा का आश्रय लेकर के पूरे के स्थान में नहीं होंगे। तदंत विधि परिभाषा को कोई लगाना भी चाहता है वहां पर, तो इस परिभाषा को सामने ला करके निर्दिश्य मानस आदेशा भवन्ति, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे स्थलों पर जहां कोई आदेश किया जा रहा है और सूत्र में उसका निर्देश भी कर दिया है, देखो नहीं किया है सूत्र में निर्देश तब तो बात अलग है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सूत्र में निर्देश भी कर दिया है और उतने को हम कर भी रहे हैं। अनेकाल जैसे जश हो शी, तो जस के शस के स्थान में शी किया हमने, अनेकाल शित सर्वस्य ले आए, शित ले आए ना, शकारिक संज्ञा के, तो उस स्थल पर हमने जब जस और शस को शी किया तो क्यों बाधा आ रही है क्या? कुछ भी नहीं है, वहां पर कोई बाधा नहीं है, उतने के स्थान पर कर लिया हमने। लेकिन यदि कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि ये नवधेश तंत्र से परिभाषा भी आ गई, उधर आदेश भी अनेकाल है, लेकिन जो सूत्र आदेश कर रहा है उसमें स्थानीय का निर्देश कर रखा है, नहीं किया है तब तो बात अलग रही। यदि कर दिया है तो उस परिभाषा को नहीं लगाएंगे फिर ये नवधेश तदंतस्य को। तो न तो तदंत विधिना पूर्व पद सहितस्य इति, अर्थात अनेकालः अपि आदेशः, अनेकाल होने पर भी निर्दिष्ट स्थाने मात्रस्यैव स्थाने भवन्ति, जितना स्थानी का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है उतने के ही स्थान में होते हैं। न तो तस्माद अधिकस्य, उससे अधिक के स्थान में नहीं होंगे, और कम के स्थान में, कम की तो समस्या ही नहीं, यहाँ तो और बढ़ा रहे थे ना, बढ़ा करके कर रहे थे, इसलिए कम को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। न कोई ऐसी परिभाषा है जो कम को प्राप्त कराती है, अलोन्त्य से बैठा हुआ है वो, लेकिन वहां पर फिर एक अल रूपी आदेश होना चाहिए, वो करता है कम को, तो वही तो करने वाला है कम को, और तो कोई है ही नहीं। देखो आदेश करने वाले सूत्रों में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं
तो हम किन किन सूत्रों को लेते हैं, किन किन परिभाषाओं को लेते हैं, जरा गिन के बताओ मुझे। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? देखो, आद्यंतो टकितो, ये पहला सूत्र है, ये पहली परिभाषा है यहाँ पर। और ये जो परिभाषाएं यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं आद्यंतो टकितो से, ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? इनका मूल केंद्र बिंदु कौन सा सूत्र है? षष्ठी स्थान योगा। स्थान योगा, ये केंद्र बिंदु है इनका। सब इसी के चारों ओर घूम रहे हैं अब ये, क्योंकि षष्ठी स्थान योगा ने क्या कर दिया था, इसने स्थानीय शब्द को यह जोड़ दिया सबके आगे कि जहां जहां भी षष्ठी आ रही है, अनिर्दिष्ट षष्ठी, अनिर्दिष्ट षष्ठी का तात्पर्य कि उसका किस, अनियत योगा षष्ठी के किसके साथ में उसका संबंध होगा, ऐसी षष्ठी। जो नियत योगा है वहां के लिए नहीं है परिभाषा ये। तो अनियत योगा षष्ठियां जितनी भी होती हैं, वहां इसने कहा कि स्थाने, इसके साथ में संबंध जोड़ लो। जोड़ लिया हमने। अब ये अन्य सारी परिभाषाएं सक्रिय हो गई। तो आद्यंतो टकितो मिदचोन्त्यात्परः, ठीक है ना। ये चाहिए घ्रस्वादेश है, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा विचार करने की बात नहीं है। परंतु इतना तो है ना कि एचः, एच के स्थान में, स्थाने जोड़ा ना यहाँ पर भी, स्थाने तो यहाँ पर भी जोड़ा है। वो तो और बात बताई जा रही है कि आप ह्रस्व करोगे तो क्या करना है, एक ही करना, बस। ये एक अलग विषय को ले रहा है, लेकिन षष्ठी निर्दिष्ट तो इसने भी लिया। तो ए चाहे घ्रस्वादेशे, फिर षष्ठी स्थान योगा आई गया बीच में, इसको बीच में रखा है इसीलिए, केंद्र बिंदु है ना भाई। सूर्य कहाँ पर है अपने सौर मंडल में? बीच में है, चारों ओर से ग्रह घूम रहे हैं। तो ये हो गया षष्ठी स्थान योगा। फिर स्थानेन्तरतमः, फिर उरणरपरः, फिर अलोन्त्यस्य, नित्य, फिर आदेः परस्य, अनेकाल षित् सर्वस्य, यहाँ तक है ये। उसके बाद फिर आदेशों में और क्या क्या कार्य होते हैं वो फिर स्थानीय उदादेश से प्रारंभ हुआ। ये इसका नंबर तो बाद में आएगा। तो इस तरह से ये 10 परिभाषाएं हैं यहाँ पर, षष्ठी स्थानीय योगा से जुड़ी हुई 9 परिभाषाएं। तो अपने सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह ही तो हैं, भले ही 8 कहने लगे हैं लोग अब। नहीं आचार्य जी, ज्यादा भी है, ज्यादा भी है आचार्य जी। हाँ, ज्यादा भी है, लेकिन प्राचीन मान्यता तो 9 की चलती थी ना, 9 की चलती थी। और हमारे शरीर में भी द्वार कितने हैं? अष्टाचक्रा नवद्वारा। देखो कितनी समानता दिखाई दे रही है हर जगह। शरीर के 9 दरवाजे, सौर मंडल के 9 ग्रह, इधर ये षष्ठी स्थान योगा के आसपास घूमने वाली परिभाषाएं वो भी 9 है, उसको मिला के 10 बनी है। तो ये सब परिभाषाएं अपना अपना कार्य करने के लिए बहुत सुव्यवस्थित विधि है सारी ये। लेकिन ऐसी जो यहाँ सिचुएशन आई थी अभी कि तदंत विधि लगाने के बाद ये अनेकाल षित् सर्वस्य पूरे के स्थान में प्राप्त कराने लगा था। तो वहां पर व्यवस्था कर दी गई कि निर्दिश्यमान को ही होना है। तद अनेन, अब उसका परिणाम दिखाते हैं। तद अनेन पाद शब्दांतस्य सर्वस्य, पाद शब्दांत सर्वस्य त्रिपाद शब्दस्य, यहाँ द्विपाद को भी ले सकते हैं, सर्वस्य द्विपाद त्रिपाद शब्दस्य प्राप्तः पदादेशः। तो इसको जो प्राप्त पदादेश है वो पाद मात्रस्यैव स्थाने भवति, उसी के स्थान में होता है। द्वित्री इत्यादयो ही व्यतिरिक्ताः, द्वित्री आदि जो शब्द रह गए ये कैसे रह गए? अब व्यतिरिक्त, बचे हुए, अलग हैं, पृथक भूताः। व्यतिरेक होता है ना, व्यतिरेक, उसमें न्याय दर्शन में बहुत आता है ये अन्वय व्यतिरेक शब्द। ये जोड़ा है इनका, अन्वय साथ में ले लेना, व्यतिरेक हटा देना, एकदम विपरीत है उससे। यहाँ हमने द्विपदः पश्य और त्रिपदः पश्य में किसको कर दिया? व्यतिरिक्त द्वि और त्रि को, इसको हटा दिया। तो व्यतिरिक्ता एव तिष्ठन्ति एवं च द्विपदः पश्य इत्येमादयः प्रयोगाः तो संपन्ना भवन्ति। तो ये दिखा दिया इन्होंने प्रयोजन। ये कहाँ पर दिखाया अभी प्रयोजन? हमने कहाँ देखा अभी? द्विपदः और त्रिपदः आदि उदाहरणों में। अब इसको एक अन्य प्रकार से बताते हैं कि हल्का सा संकेत, हल्का सा संकेत यहाँ पर
ये भाष्य तो इनके महाभाष्य में महाभाष्यकार पतंजलि ने, यहाँ तो इन्होंने वाचनिकी परिभाषा के रूप में ही रखा है इसको, लेकिन महाभाष्यकार ये आज उनको श्रेय देना चाहते हैं ना पाणिनि को, थोड़ा वो उनको अधिक महत्व देते हैं, तो उन्होंने इसका भी श्रेय पाणिनि को दिया है। और क्या कहा उन्होंने कि भाष्य तो अस्याह परिभाषा है अर्थ, इस परिभाषा से जो अर्थ निकल रहा है, कौन सा अर्थ निकल रहा है कि आदेश निर्दिष्ट मान को ही होते हैं, जिसको निर्देश किया गया है निर्देश्य मान को ही होते हैं। तो ये अर्थ षष्ठी स्थान योगा इति सूत्रेणैव विस्फोरितः, षष्ठी स्थान योगा सूत्र के द्वारा ही इसको क्या किया गया, विस्फोट, विस्फोट होता है ना एक, अच्छा विस्फोट होता है तो क्या निकलता है वहां से, एक ध्वनि निकलती है और बड़ी भयंकर तीव्र ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। तो षष्ठी स्थान योगा सूत्र में एक विस्फोट हुआ और वहां से एक तीव्र ध्वनि निकली, वो ध्वनि हमारे कान में पहुंची, तो कौन सी ध्वनि थी वो, निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति ये वहां से निकल करके आई। तो विस्फोरिता का तात्पर्य होता है वहां से स्फुटित प्रकट हुआ है। ये परिभाषा का अर्थ इसी परिभाषा से प्रकट हुआ है, षष्ठी स्थान योगा से। कैसे हुआ है वो अर्थ करके दिखाते हैं कि तथाच उक्तम, क्या कहा महाभाष्यकार ने वहां कि षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा युज्येत, षष्ठ्यंत शब्द जैसे यहाँ था पादः पद में पादः षष्ठ्यंत, षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा युज्येत, यानी कि पादः के साथ में स्थाने को जोड़ना है हमें, पादः स्थाने, ठीक है ना। षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा युज्येत, जुड़ जाए, इसलिए क्या किया, यतः षष्ठी उच्चारिता, इसी कारण से महर्षि पाणिनि ने षष्ठी शब्द का उच्चारण किया सूत्र में, सूत्र में षष्ठी शब्द का उच्चारण किया है इन्होंने, ठीक है ना। तन्मात्रम एवं कार्य योगी यथा स्यात्, अर्थात उतना ही भाग जितने में षष्ठी का निर्देश किया गया है वही कार्य के साथ संबंध जोड़ने वाला हो जाए, यानी कि पाद के स्थान में ही पद आदेश हो जाए, इति तद्भावः, ये उसका भाव है उनके वाक्य का। षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठी उच्चारिता। अब वहां पर बहुत पक्ष विपक्ष लाते हुए चर्चाएं हुई हैं, और चर्चाएं होते होते स्थिति यहाँ तक आ गई कि षष्ठी ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं सूत्र में, षष्ठी स्थान योगा में, और फिर भी वहां पर उच्चारण किया। तो वहां पर यह सिद्ध किया गया है अंत में जाकर के कि ये षष्ठी पाणिनि ने इस परिभाषा में इसलिए पढ़ी है कि जो भी कार्य होते हैं जिनको कार्य होना है, तो जितने मात्र भाग में षष्ठी उच्चारित है सूत्र में उतने ही को वो कार्य हो, वहां जाकर के षष्ठी शब्द को उन्होंने सार्थक किया है। लेकिन वो थोड़ा जटिल है विषय, इसलिए यहाँ वो सारा नहीं खोला है इन्होंने, और वो ना खोलते हुए इन्होंने सीधा लिख दिया है कि ये जो परिभाषा है ये वाचनिकी है। लेकिन इसको हम अगर इस दृष्टि से देखें, महाभाष्यकार की दृष्टि से, जब वहां से निकाला है इन्होंने, तो एक तरह से उसको व्यर्थ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए उन्होंने षष्ठी जो ग्रहण किया है वो षष्ठी शब्द षष्ठ्यंत अर्थ लेते हुए कि षष्ठ्यंत को ही आदेश हो, ये दिखाने के लिए किया है, षष्ठ्यंत के साथ में ही स्थानीय शब्द जुड़ जाए। तो ये परिभाषा भी हो गई, और चलें आगे। जी कभी गर्दन ऐसे तो होगी नहीं, ऐसे चलती रहेगी शाम तक, है ना। चलो और ले लेते हैं। तो अगली परिभाषा आ रही है कि, और ये जुड़ी हुई है स्थाने अंतरतमः सूत्र के साथ में। स्थाने अंतरतमः जो सूत्र है वहां हम पढ़ चुके हैं काशिका में कि चार प्रकार से आंतर्य देखते हैं। किस किस प्रकार से, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। सरल परिभाषा है, ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैं ले रहा हूं। तो वहां ये निर्णय किया जाएगा इस परिभाषा से कि जहां पर स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, इनमें एक से अधिक प्रकार से, इनमें इन चारों में एक से अधिक प्रकार से यदि आंतर्य कहीं प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर
बलवत्ता किसकी मानी जाएगी? स्थान की। बस ये इसका तात्पर्य है। तो पहले भूमिका बनाते हैं कि चेता स्तोता इत्येवम् आदिषु प्रयोगेषु स्थाने अंतरतमः इति सूत्रेण प्रमाणकृतम् आंतर्यम अंगीकृत्य। ये तो सरल ही पड़ेगा, तुम लोगों के लिए ज्यादा कठिन नहीं है कि ची और स्तु में हम जब गुण करने चले और गुण करते समय गुण आ गए हमारे सामने 3 अ ए ओ, तो ची में स्तु में ची में ह्रस्व इकार है, स्तु में ह्रस्व उकार है। अब इनके स्थान पर हमें गुण करना है और गुण कितने हैं? अ ए ओ। तो ई का और ऊ का प्रमाण कितना है? प्रमाण कितना है? एक मात्रा। तो हम गुण में भी एक मात्रा ढूंढ लेंगे। अ ए ओ, इनमें एक मात्रा वाला कौन सा है? अ। तो ई के स्थान में भी अ हो जाएगा और स्तु में ऊ के स्थान में भी अ हो जाएगा। ठीक है ना, गुण हो जाएगा, क्या समस्या है? तो प्रमाण कृतम आंतर्यम अंगीकृत्य चीस्तु इत्येतयोर धातुओं। हाँ, एक प्रश्न ये भी रहेगा कि हम पहुंचे क्यों यहां तक? आंतर्य, हम प्रमाणकृत आंतर्य तक क्यों पहुंचे? हम स्थान क्यों नहीं मिला रहे हैं? स्थान क्यों नहीं मिला रहे? तो ई का स्थान क्या है? तालु। ऊ का स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है ना। अब यहाँ पर कंठ और तालु और ओष्ठ, इनका कोई वर्ण है गुण में? केवल तालु केवल ओष्ठ है, कोई वर्ण नहीं है ना। कंठ तालु कंठ और ओष्ठ है, केवल तालु और केवल ओष्ठ कहाँ है? और हमारा जो स्थानीय है इकार उकार, ये केवल तालु और ओष्ठ वाले हैं। तो हमने क्या किया कि छोड़ो, हम स्थान से नहीं मिलाएंगे। अब हमारे पास और भी तो साधन है आंतर्य मिलाने के लिए। कौन कौन से साधन है? और कि अर्थ गुण प्रमाण। अर्थ यहाँ घटेगा नहीं, क्योंकि एक एक वर्ण का कोई अर्थ होता नहीं है। ठीक है ना। और गुण की दृष्टि से देखें तो गुण में तो ये स्वर कैसे कहलाते हैं? विपरीत प्रयत्न वाले। गुण से तात्पर्य यहाँ पर बाह्य प्रयत्न। तो अब आभ्यंतर को भी कहते हैं गुण, लेकिन यहाँ पर बाह्य घटाएंगे। तो बाह्य में यहाँ पर केवल आकार होता है संवृत। ठीक है ना। अब आयो में अ तो है संवृत, इधर ई और उ ये कैसे हैं? विवृत हैं ये। विवृत करना स्वरा संवृत स्वकार। तो यहाँ पर विवृत होने के कारण से ठीक है ना, ये भी नहीं बन पाई बात। देखो, स्थान मिल नहीं पाया। और विवृत की दृष्टि से देखें तो विवृत यदि ए और ओ हैं, लेकिन वहां स्थान नहीं मिल रहा है, स्थान नहीं मिल रहा है ना, तो गुण से भी नहीं बनी बात। अब आ गए प्रमाण पर। प्रमाण से पूरी बात बन रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रमाण से पूरी बात बन रही है। इस तरह से अ की प्राप्ति होने लगी। तो ची स्तु इत्येतयोर धातोः इकार उकारयोः स्थाने अकारो गुणः प्राप्नोति तद अनेन अभीष्टाः प्रयोगा न सिद्ध्यन्ति। और ऐसा कर देंगे हम तो अभीष्ट प्रयोग स्तोता और चेता ये नहीं बन पाएंगे। तस्मादेशा वाचनिकी परिभाषा अस्ति, इसको भी वाचनिकी माना गया है। अब परिभाषा आगे, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत एवं आंतर्यम बलीयः। अब यहाँ ये तो प्रश्न आएगा कि स्थान मिल कहाँ पा रहा था? तो कुछ तो मिल रहा था, कुछ तो मिल रहा था। केवल एक कंठ वाला भाग बढ़ गया था उसमें, ए और ओ में, कंठ ओष्ठ कंठ और तालु। लेकिन ओष्ठ और तालु ये तो मिला, इन्हें स्थान मिल जाए बस, तो फिर हम अन्य आंतर्य को फिर नहीं देखेंगे। तो यह व्याकरणे आंतर्यम नाम चतुष्प्रकारकम स्वीक्रियते। व्याकरण में यहाँ पर आंतर्य 4 प्रकार से स्वीकृत किया गया है। स्थान कृतम, गुण कृतम, अर्थ कृतम, प्रमाण कृतम च इति। तो यत्र क्वचित अनेक प्रकारकम, जहां पर अनेक प्रकार का, यहाँ अनेक प्रकार कौन कौन से हैं बताओ इन चारों में से? 2 प्रकार, स्थान और प्रमाण। गुण नहीं है, अर्थ नहीं है, स्थान और प्रमाण।
तो यत्र क्वचित् अनेक प्रकारकम् आंतर्यम प्राप्नोति तत्र कतमेन आंतर्येण निर्णयो विधेयः, कौन से आंतर्य से निर्णय किया जाना चाहिए, इति समुपस्थिते द्वैते, इस प्रकार से संदेह उत्पन्न होने पर। द्वैत माने संदेह। द्वैत का अर्थ संदेह कैसे होता है? दो प्रकार से प्राप्त, संदेह कहाँ से आ गया? दो प्रकार प्राप्त है, हमें कोई एक ही चाहिए। इसके दोनों अर्थ ले सकते हैं हम कि इति समुपस्थिते द्वैते, अगर यहाँ पर हम द्वि का अर्थ दो लेते हैं, ठीक है ना, और भाव में प्रत्यय वैसे कर लेते हैं, तो दो के उपस्थित होने पर, यही तो अर्थ होगा फिर, दो के उपस्थित होने पर। तो दो की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखो क्या कहा है इन्होंने वाक्य कि कतमेन आंतर्येण निर्णयो विधेयः, कौन से आंतर्य से निर्णय किया जाना चाहिए। ये कौन से, ये शब्द संदेह में बोला जाएगा या इसलिए बोला जा रहा है कि दो प्राप्त हो रहे हैं, तो संदेह की बात होगी, बात तो फिर वही आ गई। तो समुपस्थित ये जो है ना सप्तमी इसमें, और इधर द्वैते में भी सप्तमी है, तो द्वैते समुपस्थिते। अब यहाँ पर हम द्वैते का अर्थ यदि इस तरह से लेते हैं कि दो आंतर्य उपस्थित होने पर, तो दो आंतर्य में तो यहाँ प्रत्यय भी तो आ रहा है ना साथ में, तो यहाँ द्वयोर भावः द्विता, और द्विता एव द्वैतम, भाव में ही फिर उसमें स्वार्थ में ही अण प्रत्यय कर लेते हैं। द्वयोर भावः द्विता, द्विता एव द्वैतम। तो दो का भाव जहां होता है वो संदेह बन जाता है कि ये सामने जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है दूर से, ये स्थाणु है अथवा पुरुष है। हो गया संदेह। संदेह कब हुआ कि एक का निर्णय नहीं हो पा रहा है कि पुरुष है या स्थाणु है, ठीक है ना, इसलिए संदेह है। तो संदेह अर्थ में भी द्विता शब्द, इनके द्वैत शब्द आता है। तो द्वैते अनया परिभाषया, इस परिभाषा के द्वारा स्थान कृतांतर्य से बलवत्ता भवति इति ज्ञाप्यते। परिभाषा स्पष्ट कह रही है कि जहां अनेक विध आंतर्य प्राप्त होने लगे वहां स्थानकृत आंतर्य बलवान होता है। और अयम च अर्थो भाष्ये, महाभाष्य में यही अर्थ षष्ठी स्थाने योगा इत्यतः स्थाने इति वर्तमाने अपि स्थानेन्तरतमः इत्यत्र पुनः स्थाने ग्रहणात् प्रापितः। और ये अर्थ षष्ठी स्थाने योगा सूत्र में स्थाने शब्द जो कहा गया था, और स्थाने स्थानेन्तरतमः, ठीक है ना, इनके षष्ठी स्थाने योगा में स्थाने शब्द कहा गया, और इसकी अनुवृत्ति हम आगे ले जा सकते हैं और ले भी गए हैं। फिर भी स्थाने अंतरतमः इत्यत्र पुनः स्थाने ग्रहणात् प्रापितः, स्थाने अंतरतमः फिर स्थाने कहा गया, क्योंकि ये 48 संख्या का सूत्र है और स्थानीय अंतरतमा 49 संख्या पर आ रहा है। तो स्थानीय अंतरतमा में दो स्थाने हो गए, नहीं हो गए। अब एक तो षष्ठी स्थानीय योगा से आ रहा है, दूसरा स्थानीय अंतरतमा में ग्रहण कर दिया। तो अब अर्थ क्या करेंगे, दो स्थाने हो गए, करो अर्थ क्या करोगे, अब कुछ भी नहीं बनी ना बात। तो एक नियम माना गया है कि जब कुछ अधिक कहा जाता है तो जितना अर्थ आप करते आ रहे हो उससे कुछ अर्थ भी अधिक कर लो अब, ठीक है ना। ये निरुक्त का सिद्धांत है कि अभ्यासे भूयांसम अर्थम मन्यन्ते। जब अभ्यास होता है, अभ्यास का तात्पर्य एक से अधिक बार बोलना, वो कितनी बार है उसकी बात नहीं हो रही है, एक से अधिक बार बोलना, उसे कहते हैं अभ्यास। और पाणिनि अभ्यास संज्ञा करते हैं तो क्या कहाँ होती है वो, पूर्व, एक बार बोलने में कि दो बार बोलने में, दो बार बोलेंगे। तो दो बार बोलने में जो बढ़ाया गया है वो कौन सा भाग है, पूर्व वाला या पर वाला? पूर्व। पूर्व वाला क्यों होता है ये? हम जब कोई वाक्य बोलेंगे तो हम जो लेखन शैली होती है हमारी, किधर को लिखते हैं, अपने दाईं ओर के बाईं ओर? दाईं ओर। तो पहले हमने लिख लिया, धातु को द्वित्व किया हमने, बभू बनाना है तो भू लिख लिया पहले, फिर द्वित्व करने के बाद लिट धातु अभ्यास से एक भू और लिखा, तो किधर को लिखेंगे वो? लिखना तो दाईं ओर ही होगा। एक तो शब्द कहाँ से आ गया बीच में, लिखना तो
ये तो कहाँ से आ गया? तो आ गया, इसका अर्थ कुछ गड़बड़ है वाक्य में, उत्तर में संतुष्टि नहीं है ना? ये क्या हुआ? लिख तो हम रहे हैं दाईं ओर ही, और अभ्यास संज्ञा कर रहे हैं। जो पहले बोल दिया उसकी करनी किसकी चाहिए थी? जो दोबारा बोला उसकी। ठीक है ना, दोबारा बोला उसकी। होता क्या है कि यहाँ पर हमने पहले भू को बोला, अब भू को बोलने के बाद हम एक भू और बोल रहे हैं। तो एक भू जो और बोल रहे हैं, तो पहला वाला भू कैसा हो गया? अतिरिक्त। वो अतिरिक्त हो गया, ठीक है ना, वो अतिरिक्त हो गया, क्योंकि हमने एक भू आगे और बोल दिया, तो पहले वाला बचा रह गया ना, वो अतिरिक्त हो गया वो। तो बस उसी को अभ्यास कह दिया है पाणिनि ने। अब यहाँ संज्ञा कर रहे हैं, यहाँ इतनी गहराई से विचार भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ तात्पर्य कहने का है कि अभ्यास यदि किसी का शब्द का 2 बार, एक से अधिक बार बोला जा रहा है, तो वहां पर अर्थ भी भूयस होगा। फिर भूयांसम अर्थम मन्यन्ते, अर्थ भी अधिक होना चाहिए। तो अधिक अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर अब? कि स्थाने अंतरतमः, स्थान में प्राप्यमाण आदेश जो भी है, स्थान में प्राप्त कराया जाने वाला आदेश, वो अंतरतम होता है, ये तो बात अलग हो गई। लेकिन स्थान में प्राप्त कराया जाने वाला आदेश जितने स्थान में षष्ठी है, अब ये दूसरा स्थान बोला हमने, जितने स्थान में षष्ठी है, यानी कि षष्ठी निर्दिष्ट कितना है वो देखना है हमें, उसके स्थान में करना है। तो 2 स्थान से ये तात्पर्य निकला। तो वही आगे बता रहे हैं कि इति निरुक्तकारस्य वचनात् पुनः स्थाने ग्रहणस्य केनापि अतिरिक्तेन प्रयोजनेन भाव्यम एव। जब पुनः स्थाने ग्रहण कर लिया सूत्र में, तो किसी अतिरिक्त प्रयोजन के द्वारा होना ही चाहिए, कुछ और अधिक प्रयोजन आना ही चाहिए। तच्च इदम एव, वो अधिक प्रयोजन यही है। यत् स्थान कृतम आंतर्यम सर्वेषु आंतर्येषु, मैं गलत बोल गया पहले, स्थान आदेश वाली बात नहीं थी यहाँ पर, कि 2 बार जो बोला गया है स्थाने, तो पहले का तो अर्थ हो गया कि स्थान में किया जाने वाला आदेश। ये कौन से स्थाने का अर्थ किया हमने? सूत्र में आए हुए स्थाने का, अथवा पूर्व अनुवृत्त स्थाने का? अनुवृत्त स्थानों को। हाँ, क्योंकि षष्ठी उसी के साथ में जुड़ी हुई है, षष्ठी स्थाने होगा। तो षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में किया जाने वाला आदेश, तो एक तो स्थाने हो गया षष्ठी के साथ में जुड़ा हुआ, और वहां स्थाने को हमने जोड़ दिया कि सूत्र में निर्दिष्ट जो षष्ठी है वहां, ठीक है ना, सूत्र में निर्दिष्ट जो षष्ठी है उसके साथ में, तो उसके स्थान में किया जाने वाला आदेश है, वो जब प्राप्त हो रहा है तो वह अंतरतम होना चाहिए। तो स्थान कृतम आंतर, और उन अंतरतमों में जब ये 4 प्रकार यहाँ देखे जाएंगे, ठीक है ना, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, उनमें फिर स्थान कृतांतरीय बलवान होगा, ये दूसरे स्थाने का अर्थ हो गया, सूत्र में आए हुए स्थाने का अर्थ। पीछे से अनुवृत्त स्थाने वो षष्ठी निर्दिष्ट के लिए कहा जाएगा, और दूसरा स्थाने स्थानकृत आंतर्य की बलवत्ता दिखाने के लिए, ये यहाँ सार्थक हो गया। तो स्थान कृतम आंतर्यम सर्वेषु आंतर्येषु बलियो भवति, स्थान शब्देन च अत्र चारण स्थानं गृह्यते। ये तो व्याख्या वहां हो ही चुकी है, हम पढ़ ही चुके हैं स्थान कृत आंतर्य का तात्पर्य क्या होता है। तो वहां पर वर्णों का उच्चारण का स्थान, क्योंकि वर्णों के साथ में हम 3 बातें देखते हैं, कौन कौन सी? स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है ना। और 2 शब्दों में कहें तो स्थान और प्रयत्न। गुण भी कह सकते हैं या प्रयत्न भी कह लो, दोनों बातें हैं। गुण में दोनों ही चीज आ जाती हैं, क्योंकि वहां यदि ये प्रयत्न बोलते हैं ना, तुल्यास प्रयत्न सवर्णम सूत्र सामने आ जाता है फिर। और वहां प्रयत्न का अर्थ क्या है बताओ? बाह्य प्रयत्न है कि आभ्यंतर प्रयत्न है? वहाँ आभ्यंतर प्रयत्न है। वहां आभ्यंतर प्रयत्न है। तो प्रयत्न एक तरह से आभ्यंतर के लिए प्रसिद्ध हो चुका है ये, ठीक है ना, होता बाह्य प्रयत्न भी है। फिर गुण शब्द बोलने से वो दोनों बात आ जाती हैं, क्योंकि वर्णों में जो प्रयत्न किया गया
वो प्रयत्न क्योंकि दोनों प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर, वर्णोच्चारण में स्पष्ट हो ही चुका है, तो दोनों प्रकार का किया हुआ प्रयत्न वर्ण का गुण बन जाता है। स्थान को गुण नहीं कहेंगे, स्थान गुण नहीं है। स्थान तो मुख में अंग है हमारे अलग, वो तो स्थान है, अब भी बने हैं ज्यों कि त्यों। वर्णों का उच्चारण करने के बाद भी स्थान समाप्त थोड़ी हो गए, वो तो स्थान तो रहेंगे ही, सदा ही रहेंगे। लेकिन जो वर्ण दूसरे के कान में पहुंचा है, जो उसने सुना है, तो वहां जो प्रयत्न किया गया था उच्चारण करते समय, आभ्यंतर अथवा बाह्य, उसके आधार पर जो वर्ण की श्रुति में विशिष्टता आई, वो उसने सुनी, तो वो उस वर्ण का क्या बन गया? धर्म। और धर्म को ही गुण कहते हैं। ठीक है ना? हमने जब ग बोला या क बोला, ये जो वर्ण बोले, तो उस अवस्था में महत्ता तो स्थान की भी है। नहीं तो सुनने वाला ये कैसे कह पा रहा है कि ये सामने वाले ने ये कंठ से बोला है? उसे कैसे पता लगा? मुख के अंदर उच्चारण कर रहा था वो व्यक्ति, बोलने वाला, तो उसने कंठ से बोला है, ये वो तो नहीं देख रहा था। बोलते समय देखा था क्या उसने? पास में आकर के कि जरा देखें, मुंह खोल रहा है बोलते समय, ये किधर को जीभ लगा रहा है, कंठ दोनों जोड़ रहा है, या जिह्वा को तालू से लगा रहा है, या मूर्धा से लगा रहा है, ये क्या हम देखते हैं बारीकी से बोलते समय दूसरे को? और बिना देखे भी हम अगर व्याकरण पढ़े हुए हैं, ये सब बातें जानते हैं, तो स्पष्ट बोल सकते हैं नहीं कि ये उच्चारण इसने कंठ से किया, तालु से किया, मूर्धा से किया, ओष्ठ से किया, दंत से किया। ये सारी बातें कहने में आ रही है, नहीं आ रही हैं? तो इसका अर्थ है कि श्रोता के कर्ण में ये स्थान वाली बात भी पहुंच चुकी है, ये ज्ञान भी उसको हो चुका है, लेकिन वह ज्ञान उसके गुण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। गुण जो किया गया है स्वीकार, वो प्रयत्न। और वैसे भी देखो, मैं वैशेषिक दर्शन में यदि हम देखेंगे, तो वहां जो गुणों की चर्चा की गई है, 24 प्रकार के गुण, वहां प्रयत्न शब्द का भी निर्देश किया है, प्रयत्न को गुण माना गया। दूसरा यह है कि जो स्थान है शरीर में, मुख में, तो ये स्थान द्रव्य है या गुण है? जिह्वा, द्रव्य है। ओष्ठ, मूर्धा, दंत, ये द्रव्य ही तो है, ये तो गुण नहीं है। और इनका हमने प्रयोग किया उच्चारण करते समय। जैसे हमने चुटकी बजाई, तो उंगली रूपी द्रव्य का प्रयोग किया। अब ये उंगली रूपी द्रव्य क्या उसका वर्ण का धर्म बन जाएगा? द्रव्य नहीं बनता है किसी का धर्म। द्रव्य धर्म नहीं बनता, लेकिन जो प्रयत्न हुआ है वर्ण का बोलते समय, वो वास्तव में गुण है, वो उस गुणी का धर्म रहेगा। तो इसलिए गुण शब्द से हम आभ्यंतर और बाह्य दोनों को ले लेते हैं। चलो, ये एक अलग विषय हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर निर्णय ये हुआ कि जब स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण तीनों से आंतर्य देखने की बारी आएगी, तो उस अवस्था में स्थान कृत आंतर्य को महत्व देना है। एवं च, इस प्रकार से प्रकृति, चेता, स्तोता इत्यादि, इन उदाहरणों में ची, स्तु इत्येतयोः धातुः इकार उकारयोः स्थाने प्रमाणकृत आंतर्येण प्राप्तम अकार रूपम गुणम बाधित्वा। प्रमाणकृत आंतर्य का सहारा लिया हमने, तो उस अवस्था में तो अकार की ही प्राप्ति हो रही थी, तो उसको रोक करके, क्योंकि जितना प्रमाण आकार का है एक मात्रा का, उतना ही प्रमाण ई और ऊ का है एक मात्रा का, उसको बाध करके स्थान कृतांतर्येण एकार उकारश्च गुणो जातः। ठीक है ना? ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि तालु और कर्ण, ओष्ठ, इन दोनों में हमें प्राप्त हो रहा है, स्थान कृतांतर्य मिल गया इनका। आगे इन्होंने उदाहरण दे दिया है, यद्यपि ये इसका विषय नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं कि गुणकृत आंतर्य से उदाहरण, गुणकृत आंतर्य का उदाहरण दिखाया, जैसे भाग। अब भाग में क्या देखेंगे हम स्थानीय अंतरतम लगाने के बाद, कि भज धातु से घई प्रत्यय किया, भज धातु और घई प्रत्यय, चजो हो कु घण्यतो हो, ये सूत्र ले आए कि चकार और जकार के स्थान पर कवर्ग हो जाता है, धित और न्यत प्रत्यय पर रहते।
तो घित यानी घय प्रत्यय परे है, तो कवर्ग की प्राप्ति हुई जकार को, भज में जो जकार है उसके लिए। इति घिति प्रत्यय कवर्गादेशे कर्तव्य। अब यहाँ देखो कि जकार के स्थान पर कवर्ग के 5 वर्ण आ गए, क ख ग घ ङ। स्थान कृतांतरीय हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है संभव। जकार का तालु, क ख ग घ ङ का कंठ है, कोई भी मेल नहीं हुआ। अब हमने छोड़ दिया स्थान कृत को, अब आगे बढ़ गए, फिर अर्थ पे आए। अर्थ से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि एक एक वर्ण का अर्थ ऐसे नहीं करेंगे। अब आगे तीसरे नंबर पर गुण पर, अब गुण से मिलान करेंगे। तो गुण में आभ्यंतर प्रयत्न देखा हमने, तो जकार का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? थोड़ा बोलते जाओ साथ साथ में, मैं बहुत थक गया हूँ बोलते बोलते। तो जकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? अल्प प्रमाण है। नहीं, आभ्यंतर शब्द को पकड़ो पहले। स्पृष्ट, ठीक है ना, स्पृष्ट है आभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यास करो इन चीजों का। और उधर क ख ग घ ङ, इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ये भी सब स्पृष्ट है। स्पृष्ट करना स्पर्शा, सारे ही स्पृष्ट हैं ये, तो सारे ही पांचों प्राप्त होने लगे। मिल जाएगा आभ्यंतर? नहीं मिलेगा ना। अब बाह्य की ओर चले, अभी है गुण पर ही हम। मैंने कहा ना गुण में दोनों बातें देख सकते हैं हम। अब गुण कृतांतरी में अब देखो जकार का बाह्य प्रयत्न क्या है। तो बाह्य प्रयत्न में हम कितने बोलते हैं? 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं या 4 बोलते हैं? देखो, एक तो 3 के 2 भाग हैं, समृत कंठ, नादानुप्रदान, घोष। याद कर लेना, ये एक साथ बोले जाते हैं तीनों, समृत कंठ, नादानुप्रदान और घोष। दूसरा समुदाय क्या है 3 का? विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान, अघोष। मैं फिर बोल रहा हूं, पहला बोलेंगे समृत कंठ, नादानुप्रदान, घोष। दूसरा समुदाय है 3 का, ये 3 के 2 समुदाय हैं। दूसरा समुदाय है विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान, अघोष। इनके साथ में एक एक और जोड़ दो अब, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। कभी कभी 5वां भी आता है एक और, नासिक्यम येषाम अधिको गुणः। नासिक की ओर जुड़ जाता है ना, यमगणना, इनके साथ में, सबके साथ में नहीं। अच्छा, अब देखो यहां पर विचार करो कि ज का 3 वाला समुदाय क्या है, पहले वो बता दो मुझे जल्दी से। 3 वाला समुदाय, समृत कंठ, ठीक है, नादानुप्रदान, घोष। घोष। अब इतने के आधार पर, अभी अल्पप्राण महाप्राण को छोड़ देना, इतने के आधार पर, इतने के, चलो अच्छा उसमें से भी ले लो, क्या है? अल्प प्राण है। अल्पप्राण। तो समृत कंठ, नादानुप्रदान, घोष, अल्प प्राण, इतना हो गया। अब आ जाओ इधर के लिए, क ख ग घ ङ। तो क ख ग घ में से पहले हमें अल्प प्राण वाला तो छोड़ देना, अभी हमें कौन से निकालने हैं? समृत कंठ, नादानुप्रदान और घोष। ये बता दो मुझे कितने हैं पांचों में से, क ख ग घ ङ। क, गलत। ग, य, ङ। क और ख ये हैं विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष। आचार्य क समृत नहीं है, ग विवृत है। नहीं, ये उसमें आएंगे ना, ये उसमें आएंगे। ये अघोष में है कि नहीं है? और अघोष के साथ में जो समुदाय चलता है वो समृद्ध कंठ, विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष, ये कहलाएंगे। और देख लेना पुस्तक खोल के, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गए हमारे पास में। अब चुनाव जो किया हमने, 3 हो गए उपस्थित जकार के स्थान पर होने के लिए। कौन कौन से? गकार, घकार और ङकार। अब यहाँ पर प्राण वाला ले लो, जकार का क्या है? अल्प प्राण। अब इन 3 में से
अल्प प्राण वाले बताओ कौन कौन से हैं। निखिल आ रहा है समझ में? आओ कैसे करते हैं। देखो पहले हमने जकार को देख लिया, परख लिया। तो जकार के 4 बाह्य प्रयत्न हैं, समृत कंठ, नादानुप्रदान, घोष, अल्प प्राण। अब ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इसी प्रकार के हमें क ख ग घ ङ इनमें से चुनाव करना है। तो इनमें से चुनाव करते समय पहले हम ये देखेंगे कि समृत कंठ, नादानुप्रदान और घोष ये कौन कौन से हैं। तो पता लगा कि ग, घ और ङ, ग घ ङ, ठीक है ना। अब 3 आ गए। अब 3 में से हमें देखना है कि अल्प प्राण और महाप्राण, हमें कौन सा चुनना है, अल्प प्राण वाला। तो घ चला गया, लेकिन 2 फिर भी रह गए। कौन कौन से, क और ङ, ये 2 रह गए। समस्या अभी नहीं, एक ग और ङ, का नहीं, ग और ङ 2 रह गए। समस्या अभी नहीं सुलझी। अब देखा हमने कि ङ में एक अतिरिक्त तो और भी बैठा हुआ है प्रयत्न। कौन सा, नासिक्य, वो भी चला गया। कौन सा रह गया, गकार। गकार रह गया। हो गया चुनाव। ऐसे होता है। अब होता क्या है, संक्षेप में हम सारी बात को न बोल करके एक घोष घोष को पकड़ लेते हैं, 2 शब्दों में से कोई एक, और एक पकड़ लेते हैं उधर से अल्पप्राण महाप्राण। अब उसकी दृष्टि से देखो कि घोष वर्ण, घोष और अल्प प्राण जकार के स्थान पर, घोष अल्प प्राण गकार हो गया। संक्षेप में बोल दिया हमने। वो घोष कह करके पूरा ही समुदाय आएगा तीनों का, अघोष कह करके उधर का पूरा तीसरा समुदाय आएगा। लेकिन घोष कह करके वो पूरे का ही, जैसे हम बोलते हैं यह कि हमारे मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार चित्त 4 अंतःकरण, तो कहीं कहीं चारों को सीधा मन से बोल दिया, कहीं चित्त से बोल दिया। ऐसे व्यवहार होता है नहीं होता है शास्त्रों में। ऐसे यहाँ पर घोष से वो पूरा 3 का समुदाय बोल दिया, अघोष से दूसरा 3 का समुदाय बोल दिया एक ही शब्द से। तो कहाँ पर थे हम अभी? तो इस तरह से जकारस्य स्थान है। हाँ, तो चजोगु घृण्यतो हो इति घिति कर्तव्ये, घिति प्रत्यये कवर्गादेशे कर्तव्ये अल्प प्राणस्य घोष वर्णस्य जकारस्य स्थाने गुणकृत आंतर्येण, गुणकृत आंतर्य हम मिला ही रहे हैं अभी, तथा विधो गकारे भवति। तो देखो इन्होंने पीछे क्या 2 शब्द लिए थे, अल्प प्राणस्य घोष वर्णस्य, हो गया जकारस्य स्थाने। अब गकार भी कैसा है, तथा विधः, ये भी तथाविध है, घोष और अल्प प्राण। न तु ककारः खकारो वा, ये 2 हटा दिए। अब हटा कैसे रहे हैं वो दिखा रहे हैं ये कि न तु ककारः खकारो वा, क्यों, तयोः अघोषत्वात्। हो गया स्पष्ट, ये अघोष हैं ककार और खकार। फिर कहा घकार कैसे हटाया आपने, न चापि घकारः, कहा तस्य घोषत्वेपि महाप्राणत्वात्। कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये भी हट गया। अब नकारोपि न भवति, नकार भी नहीं हुआ, क्यों, तस्य ही आनुनासिक गुणाधिकत्वादिति, उसमें अनुनासिक गुण अधिक है, एक ही बचा बस, ये गुण मिलाते हैं। अब अर्थकृत का दिखा रहे हैं उदाहरण एक कि वातंड युवती ही, तो वतंडस्य आंगिरस्य गोत्रापत्यम स्त्री। वतंड के आंगिरस गोत्र इसको बोलते हैं, अंगिरस गोत्र पीछे चला आ रहा होगा, तो आंगिरस गोत्र की संतान स्त्री, वतंड की संतान स्त्री। अब यहाँ वतंडाच्य इति विहितस्य ययः, वतंडाच्य सूत्र यहीं प्रत्यय करता ही है, उसमें अनुवृत्ति आ रही है ना, घर का दिव्य है। तो लुक स्त्रियाम, अब क्योंकि स्त्री अपत्य को कहा जा रहा है, तो इति स्त्री अपत्य विधेय लुकी सती, लुक कर लिया गया। और लुक होने के बाद किसका लुक कर दिया, यय का। अब यय का लुक करने के बाद शारंग्रवाद्ययों ङीन इति ङीनी, ङीन प्रत्यय कर लिया स्त्रीलिंग में। तो वतंडी शब्दों निष्पन्न, वतंडी शब्द यहाँ पर बना लिया पहले, यानी पहले बनाया हमने वातंड्य, और वातंड्य क्योंकि स्त्री को कहना है, तो स्त्री को कहने के लिए लुक स्त्रियाम से प्रत्यय का लुक कर दिया गया, और प्रत्यय का लुक करने के बाद फिर ङी प्रत्यय कर लिया।
ङीन, ङीन प्रत्यय बन गया वतंडी। अब यहाँ पर युवती शब्देन च तस्य, युवती शब्द के साथ में समास करेंगे हम। सूत्र है पोटा युवती स्तोक कतिपय इति समानाधिकरणे समासे। कर्मधारय समास करते हैं इससे, और कर्मधारय समास कर लिया हमने वतंडी युवती, ये बना शब्द। अब यहाँ पर क्योंकि युवती शब्द कर्मधारय समास है, समानाधिकरण है ये, तो पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु, तो कर्मधारय समास में यहाँ पर इससे पूर्व शब्द को, वतंडी शब्द को पुंवत भाव प्राप्त हुआ। इति वतंडी शब्द से पुंवत भावे कर्तव्ये। अब पुंवत भाव में हम वतंडी के स्थान पर कौन सा शब्द लेकर के आएंगे? तो न तो यहाँ स्थान कृतांतरीय चलेगा, न यहाँ प्रमाण कृतांतरीय चलेगा, और न ही यहाँ पर गुणकृत आंतरीय चलेगा। यहाँ केवल अर्थ कृता। तो अर्थ में क्या देखेंगे हम कि वतंडी का अर्थ है वतंड की स्त्री संतान। हमें करना है पुंवत भाव, तो पुंवत भाव भी ऐसा ही हो कि वतंड का अपत्य पुमान, उसको कहने वाला शब्द है वातंड्य, वो हो गया वतंडी के स्थान पर बस। तो अर्थकृत आंतर्येण यथा वतंडी शब्दो अपत्यार्थकोस्ति, जैसे वतंडी अपत्यार्थक है तथा अपत्यार्थको वातंड्य इति पुम शब्दः एव अतिदिश्यते, वो आ गया। न तो अपत्यार्थ रहित केवलो वतंड शब्द, केवल वतंड नहीं आएगा क्योंकि वो अपत्यार्थ को नहीं कह रहा था। एवं च वातंड युवती इति इष्टः प्रयोगः सुसिद्धः। अब प्रमाणकृत का दे दिया कि अमुभ्याम, अदस शब्द का तृतीया चतुर्थी पंचमी इनका द्विवचन, तो अदस शब्दात् भ्याम विभक्तौ, भ्याम प्रत्यय ले आए। तिदादि नाम विभक्ति परे है, इति अंत्यस्य अकारादेशे, तो सकार को अकार करके अद अभ्याम इति स्थिते अतो गुणे इति पररूपे बन गया अद भ्याम इति जाते। सुपी च इति दीर्घे च, आदि सुप मिल गया तो दीर्घ कर लिया अदाभ्याम इति संपन्ने। इतना होने के बाद अब सूत्र आया अधसो शेर दादु दोमः इति उवर्णादेशे विधातव्ये। इसमें उवर्णा आ की मात्रा लगा लेना। उवर्णादेशे विधातव्ये प्रमाणकृत आंतर्येण। अब यहाँ पर देखना है हमें कि उकार आदेश करना है। अब उकार आदेश में स्थानकृत आंतरी तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसका ओष्ठ स्थान है, और जिसके स्थान में कर रहे हैं वो कंठ स्थान वाला है। तो यहाँ प्रमाणकृत आंतरीय काम आएगा। प्रमाणकृत आंतरीय में हमें ये देखना है कि जिसके स्थान पर हम उकार कर रहे हैं वो कितनी मात्रा का है। तो अदा में जो दा में आ है ये कितनी मात्रा का है? द्विमात्रिक है, ठीक है। और उवर्ण करना है हमें, तो उवर्ण भी हम दो मात्रा का ले आएंगे। तो उवर्ण आदेश विधातव्ये प्रमाणकृत आंतर्येण द्विमात्रा कालस्य दीर्घस्य आकारस्य स्थाने दीर्घ एव उकारो भवति इति। ठीक है ना, उकार हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी एक बात और समझने की होती है कि सूत्र में कहा गया अदसो शेर दात उ, तपर नहीं है ना? अच्छा नहीं। मान लिया तपर नहीं है, तो तपर नहीं है तो हम क्या करेंगे? अणुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय, सवर्णों का ग्राहक बनने लगेगा ये। लेकिन एक परिभाषा सुनी होगी कि भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न भवति। भाव्यमान जिसको किया जा रहा है, एक नया वर्ण लाया जा रहा है, पहले से विहित की चर्चा नहीं है। ये उ क्या है? ये एक नया आदेश है, तो नई चीज को क्या बोलते हैं? भाव्यमान। पूर्व निर्दिष्ट नहीं है ना, ये भाव्यमान कहते हैं इसके लिए। और भाव्यमान सवर्णों का ग्राहक होता नहीं है। भाव्यमान है ना सवर्णानाम ग्रहणम न, ये परिभाषा आएगी आगे। तो यहाँ तो बाधा होने लगी ना, अब ये सवर्णों का तो ग्राहक बनेगा नहीं, दीर्घ उकार कैसे ले आओगे? तो कहा कि भवति उकारेण भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम्।
उकार को छूट दे दी गई है, इसलिए ये सवर्ण दो मात्रा का ला सकता है। ये समाधान यहाँ होगा और ये दोनों परिभाषाएं आगे आएंगी, वो यहाँ नहीं दिखाया है इन्होंने, तभी उकार कर पाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये परिभाषा भी पूरी हो गई है। यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।